तो अभी मार्केट में ग्लोबल मार्केट्स ने भी कुछ किया नहीं है, हमारे मार्केट्स भी मोर और लेस जो है फ्लैट है, और कुछ प्रीमियम्स में मूवमेंट है नहीं। डायरेक्शनल मार्केट के लिए इसको मूव होना पड़ेगा। ये पूरा जोन बना है जहाँ से रिजेक्शन आया था ऑन फ्राइडे, और नीचे एक अर्ली टाइम फ्रेम में बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है जो 43,000 के आसपास है। तो दोनों साइड मार्केट को इस जोन से जब तक ऊपर नहीं जाएगा बैंक निफ्टी, एंड सेम विल गो फॉर निफ्टी, तब तक उसमें मोमेंटम बिल्डअप नहीं होगा, है ना। वो टाइम पास करेगा, साइडवेज करेगा। ये 2 दिन का थोड़ा सा ट्रेंड मार्केट ने दिखाया। सो टुडे इट कैन बी अ प्रीमियम मीटिंग डे। विक्स 2% अप है, राइट। तो जब विक्स भी अगर राइजिंग है, अगर हो रहा है, तो फिर डेफिनेटली थोड़ा वॉलीटिलिटी राइज होगा। मार्केट अगर निकल भी नहीं रहा है इस जोन के ऊपर नीचे, तो रेंज लो से रेंज हाई थोड़ा एक कैंडल में वायलेंटली वो मूव हो सकता है। 600 पॉइंट्स का ये रेंज है, 43,000 नियर अराउंड से 43,600 के अराउंड, तो 550 पॉइंट्स के अराउंड का रेंज यहाँ पे मार्केट ने बनाया, राइट, जो फ्राइडे का रेंज है। और ओपनिंग भी उसी के अंदर हुई है ना। ओपनिंग भी रेंज के अंदर हुई है, एंड यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो वो किसी को ट्रैप नहीं किया उसने, तो ना ही वो किसी को ट्रैप किया है। जस्ट अ मिनट में एक बार बैकग्राउंड नॉइस एलिमिनेट कर लेता हूँ थोड़ा। ओके, तो यहाँ पे किसी को उसने ट्रैप भी नहीं किया है मार्केट ने। और एक तरीके से व्हाट वी कैन सी इज दैट कि अनलेस एंड अनटिल इट गोज अबव और बिलो दिस जोन, जो बड़े बायर्स या इंस्टीट्यूशनल बायर्स या सेलर्स रहेंगे, दे वोंट बी एक्टिव इन द मार्केट, राइट। एंड ये जो लो है, दिस इज ऑल्सो अब प्रीवियस वीक लो बन गया है, विच इज़ 43,080, एंड नीचे 43,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, जहाँ उसने मल्टीपल सपोर्ट्स नवंबर में लिए हैं, राइट। सो एंड दिसंबर, तो दिसंबर मंथ का लो भी 43,000 है, विच इज़ लास्ट मंथ, मतलब इस मंथ, सॉरी, इस मंथ का जो भी मार्केट ने लो बनाया है, दिस इज़ 42,970। तो इसके नीचे अगर मार्केट एक WRC या जा रहा है, तो दिस इज़ आइडली मार्केट के लिए वो एक प्रॉपर, इट वोंट बी गुड फॉर द लास्ट वीक कि वहाँ से एक सडन फिर सेल ऑफ या सेलर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है कि उसके बाद नीचे मार्केट के पास काफ़ी स्पेस है, 42,600 42,400 तक फ्री फॉल वो दे सकता है, राइट। तो ये दिसंबर मंथ का भी लो है ना। वीकली मार्केट में हम कैंडल भी अगर देखेंगे, इस टाइम इसमें ये रिमूव करना पड़ेगा। यस, वीकली कैंडल भी देखेंगे तो वीकली कैंडल में जो लास्ट दिसंबर की है, पूरा ऊपर जाके मार्केट ने विक बना के अभी एक इट हैज़ मेड इट, इसको रिमूव करते हैं पहले, हाँ, एक पूरा एक इन्वर्टेड भूषण जी, देयर इज प्रेशर से बना अपडेट। है। एसआरएफ एंड सन फार्मा एक बार चेक कर लीजिए आप। राइट, तो ये इसके वजह से बैंक निफ्टी में यू कैन सी कि थोड़ा सा प्रेशर ऑन द डाउन साइड बिल्ड हो सकता है। बाकी अभी जो है मोमेंटम बेस्ड स्टॉक्स, जो यस, गौरव ने सन बताया, फार्मा है। SRF और उसके साथ सन फार्मा, बट सेक्टर भी साथ में चेक करेंगे अपन। सेक्टर का इफ़ ये लुक, तो उसके साथ वो सिंक्रोनाइज्ड होगा तो देखेंगे, नहीं तो फिर वो सेटअप से मज़ा नहीं है। आपका जो फार्मा सेक्टर भी PDL के नीचे है, तो यस, सन फार्मा वी कैन सी वन। SRF जो है, फिन निफ्टी अगर हम देखेंगे, फिन निफ्टी इस फ्लैटिश, तो फिन निफ्टी भी PDL के पास है बट फ्लैटिश है, तो फार्मा सेक्टर इज़ बेटर, राइट। उसमें थोड़ा फोकस हम ज़्यादा दे सकते हैं अगर हमें मोमेंटम बेस्ड उनमें देखना है तो।
978 पे सन फार्मा था जब बोला गया था, तो 978। सन फार्मा का 975 भी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, वो एक बार ब्रेक हो गया तो फिर ये काफ़ी फास्ट एक 970 तक सेल ऑफ इसमें आ सकता है। बट जब तक लोअर हाई मेंटेन रहेगा 1 मिनट में, ये बियर्स की टेरिटरी में ही रहेगा, क्योंकि इसका फार्मा सेक्टर भी जो है 5 मिनट में भी इसने WRC अच्छी बनाई है, राइट। तो रिस्क जो इसको करना रहेगा वो, अगर यहाँ पे ट्रेड 982 के ऊपर 983 के ऊपर इसने क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए मैक्सिमम, विच इज़ दिस एरिया। ये जोन के ऊपर 983 984 वाला जो एरिया है इसके ऊपर नहीं देना चाहिए। एंड 975 जो वॉल्यूम्स आ रहे हैं, अगर वो एक बार ब्रेक हो गया तो फिर बहुत अच्छा फॉल आएगा इसमें। बट येस, इट इज़ अ गुड स्टॉक बिकॉज सेक्टर के डायरेक्शन में वो जा रहा है, तो इसमें कोई भी मोमेंटम के लिए एकदम परफेक्ट स्टॉक है ये। अभी तक 4 पॉइंट दे चुका है वो। यस यस। अब अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है, वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक बार ये कैंडल 975 के नीचे क्लोज हो गई तो कॉस्ट पे अराउंड डाल देना है उसको। इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए 979 के ऊपर। क्योंकि मोमेंटम बिल्ड हो रहा है, तो मोमेंटम हमारा ज़्यादा डिस्टर्ब वहाँ पे नहीं होना चाहिए। 980 के ऊपर अब उसने बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग बनाई, तो इस ट्रेड से देन वहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि 975 जो है वो अर्ली चार्ट पे उसका बहुत एक बड़ा लेवल है वहाँ पे। इसके ऊपर मार्केट ने पुश नहीं करना चाहिए। अगर सेलर अर्ली मॉर्निंग मोमेंटम उसको स्ट्रॉन्ग देना है, ये वाला एरिया, सॉरी 980, ये देखो यहाँ पे सपोर्ट भी लिया है 980 पे, और वहीं से जो ब्रेकडाउन वहाँ पे हुआ है, वहाँ पे ट्रेड ट्रिगर जो है वो अपना हो गया, क्योंकि उसने वापस मोमेंटम कंटिन्यू किया है इन द डायरेक्शन ऑफ द सेक्टर। अब ये डॉटेड ब्लैक लाइन है, उसके ऊपर उसने नहीं आना चाहिए WRC। एंड ये 1 मिनट का ट्रेड है। जिन्होंने सेशंस कंप्लीट नहीं किए हैं और जिनको प्राइस की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उनको वैसे ही अवॉइड करना चाहिए, है ना। कि आपको पता नहीं कैसे काम करना है, तो उसमें हाफ नॉलेज से आपको नहीं करना है काम। और जिनको करना है कम क्वांटिटी में आप ट्राई कीजिए, जो नए हैं, है ना, क्वांटिटी उसको इंक्रीज़ मत कीजिएगा। कॉन्फिडेंस आना बहुत इंपॉर्टेंट है सेटअप में। एक बार इनको ऑयल इंडिया का चार्ट आप दिखा सकते हैं भूषण जी? ऑयल इंडिया स्टॉक थोड़ा सा अजीब रहता है वो। यस यस, दैट्स व्हाई मैंने बोला सिर्फ दिखा ही हाँ, सकते हो। एनर्जी सेक्टर क्या कर रहा है? एनर्जी सेक्टर उतना बेरिश है नहीं, है ना, तो ओके। थोड़ा सा वो उसको अवॉइड ही करेंगे तो बेटर रहेगा। सेक्टर वाइज जो मूवमेंट अभी आनी चाहिए, या तो मीडिया सेक्टर का, वहाँ पे अगर कोई स्टॉक होगा तो वो एक है, जैसे PVR। सन टीवी है, सन टीवी। सन हाँ टीवी है मीडिया सेक्टर का। हाँ, सन TV और PVR दोनों है। सर नहीं, सॉरी, PVR PDHPL के बीच में है, तो वो नहीं है, सन TV। यस, प्रॉब्लम है सन TV वही उल्टा चल रहा है, PDH के ऊपर और सेक्टर PDL पे सिंक्रोनाइज हम्म। नहीं है। तो ये साइडवेज मार्केट का ये, यहाँ पे देखो मार्केट कैसे आपको यहीं पे साइन बता देता है। अगर एक साइडवेज जो मार्केट रहेगा ना यहाँ पे,
अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो हमारा रिस्क अभी कितना छोटा हो गया, इसने 4 पॉइंट ले लिया और अब क्लियरली है कि 975 के नीचे अपना सपोर्ट है, तो वहाँ टारगेट वन 5 पॉइंट अपने उसने दे दिया है, तो डेफिनेटली उसको थोड़ा लॉक कर लो और रिमेनिंग स्टॉप लॉस कॉस्ट के पास एकदम 978 के अराउंड वहाँ पे अगर एंट्री उसने दी है, 980 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस WRC विथ वॉल्यूम होना चाहिए एग्जिट। तो यहाँ पे मोमेंटम का वही रहता है कि आपको जो है लेवल्स क्लियर होनी चाहिए, है ना, मार्केट में। तो ये स्टॉक यहाँ पे लाइमलाइट पे आया था 922 के अराउंड, 921 922 पे, और उसके बाद उसने मोमेंटम दिया। अब मार्केट साइडवेज है क्योंकि आप देखोगे ये सेक्टोरल ब्लैक में सेक्टोरल पूरा एक आपको चार्ट्स दिख रहा है, कोई भी सेक्टर एक सेक्टर छोड़ दो, सिर्फ ये वाला फार्मा और उसी का ये स्टॉक है, कोई भी सेक्टर 0.5% से ज़्यादा ना गिरा है ना बढ़ा है, राइट। नो सिंगल सेक्टर इज अबव 0.5%। ये SPX US का इंडेक्स है, इसको नहीं देखना, ये अलग है। तो नो सेक्टर इज देयर, तो व्हाट इज इट इज टेलिंग यू इज दैट कि मार्केट इज जनरली इन अ साइडवेज फेज, राइट, एंड दैट इज व्हाट यू आर ऑल्सो सीइंग कि ये मोमेंटम आया, जल्दी हुआ और उतना ही जल्दी वो रिट्रेस कर रहा है। नहीं तो एक मोमेंटम बेस्ड स्टॉक जो होते हैं वो रिट्रेसमेंट्स जो होते हैं उनके वो उतना डीप नहीं देते। ये देखिए जहाँ से फॉल किया नियरली 100% रिट्रेसमेंट आ गया, इसीलिए जो स्टॉप लॉस है यहीं पे हमने डाल दिया कि अब हमें साइडवेज मार्केट में टाइम पास नहीं चाहिए, इसको अगर जाना है, क्योंकि मोमेंटम का मीनिंग ये रहता है कि कब तक वो सेलर का मोमेंटम है, इसलिए टाइम फ्रेम 1 मिनट है। हायर टाइम फ्रेम में इसको इवॉल्व होने में टाइम लगेगा, हमें 4-5 घंटे ट्रेड को होल्ड करके नहीं रखना है, हमारा काम है 1 आवर, विद इन 1 आवर ट्रेड को लेना है और उसको ख़त्म करना है। तो इसने यहाँ पे आया 974 हमने 975 जब के अराउंड आपका एक उतना स्पेस था। कैसे स्पेस था, अर्ली चार्ट पे मैं दिखा देता हूँ। यस गौरव, क्या बोल रहे हैं? हाँ, इन्हें जब अपन ने SRF बोला था तो SRF ने अभी मोर देन 13-14 पॉइंट दे दिए हैं सेलिंग साइड में जब SRF बोला था तो। बढ़िया तरीके से 20+ पॉइंट SRF ने दे दिए। SRF का बस प्रॉब्लम ये है कि सेक्टर उसका वहीं पे साइडवेज है और ये वहाँ पे वो चल रहा है, तो थोड़ा सा इसका सिंक्रोनाइजेशन में इशू है जो सन फार्मा और इसमें नहीं है, तो इसका वही एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बट वॉल्यूम जो है इसमें अभी आना स्टार्ट हो रहा है, तो SRF थोड़ा सा ये वोलेटाइल स्टॉक ही रहता है ना, ये अपनी मर्जी का मालिक होता है, समटाइम्स ये सेक्टर के अगेंस्ट भी चलता है और अपना ही मूव होते रहता है। तो ये हाई बीटा थोड़ा सेक्टर स्टॉक रहता है कंपैरेटिवली, राइट। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें वो अभी बिल्कुल कुछ नहीं है, वहाँ पे ही घूम रहा है PDH के अराउंड से। तो ये लेवल अगर ब्रेक हो गए विथ वॉल्यूम देन वी कैन सी ऑप्शंस के चार्ट में भी पुट्स आर ट्रेडिंग नियर प्रीवियस डे वी, तो वहाँ पे भी ज़्यादा कुछ WRCs वगैरह कुछ भी नहीं बन रही है, तो पूरा साइडवेज फेज ऑफ मार्केट है। यस, तो अभी वहाँ पे इसीलिए सेक्टर स्टॉक कोरिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई ऐसे स्टॉक में फंस गए जो सेक्टर के अगेंस्ट जा रहा है तो वहाँ पे बहुत अननेसेसरी वो आपको परेशान करेगा फिर, और लॉस होना वहाँ पे गारंटीड है जो सिंक्रोनाइज नहीं है वहाँ पे, right? तो यहाँ पे यू कैन सी सन फार्मा भी टारगेट वन जो है वहाँ से वापस अब वो उल्टा जा रहा है और वहाँ पे वो जो ब्लैक लाइन है अब उसके ऊपर WRC उसने बना ली नियरली, अभी ये 3 पॉइंट है, तो उसका कोई भी सेल साइड पोजीशन है वो कंप्लीट एग्जिट वहाँ पे उसका ट्रिगर हो गया, क्योंकि अब जो है जो सेलर का मोमेंटम है वो इस लेवल के ऊपर उसने नहीं लाना चाहिए, मतलब बायर ने नहीं लेके आना चाहिए, मतलब जो अर्ली मॉर्निंग मोमेंटम है वो मार्केट में क्लियर नहीं है, कन्फ्यूज है वो। तो आपको मार्केट के साथ वहाँ पे चीज़ें करनी पड़ती हैं, हम अपने हिसाब से चीज़ें नहीं कर सकते, राइट। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो बता रहा है कि नहीं मुझे नहीं जाना है
तो अब ज़बरदस्ती उसको नहीं बोल सकते कि नहीं भाई चल जल्दी से जा जल्दी और ट्रेंड कर, वो अपने टर्म्स पे ट्रेंड करेगा। हमें सिंपल चीज़ है कि हमारे सेटअप के रूल्स के हिसाब से अगर ये सेलर ने यहाँ से उसको मोमेंटम दिया है, उसने टारगेट 1 वहाँ पे दे दिया, उसके बाद जो है वापस अगर वो बायर आके जहाँ से सेल ऑफ हुआ है उसको वो ख़त्म कर रहा है, मीन्स नो बडी इज़ स्ट्रॉन्गर। सेलर ने यहाँ पे बनाई, डेफिनेटली सेलर ने 3 कैंडल 4 कैंडल में जो मूव किया, बायर को वो 10-15 कैंडल लगे, तो बायर धीरे धीरे आया, बट एट द एंड वो आके जो ये जोन है वहाँ तक मार्केट को पुश कर लिया। अब आइडियली व्हाट विल हैपन, डे लो मार्केट के पास है, ऊपर पीडीएल है, जब तक ये दोनों रेंज के बीच में घूमेगा इट विल बी मोर और लेस जस्ट साइडवेज विथ लो वॉल्यूम, घूमते रहेगा वहाँ पे। एंड 5 मिनट्स में भी हम देखेंगे इसको, अगर 5 मिनट्स में भी यू कैन सी मार्केट बस नीचे से एक पुश दिया बहुत बड़ा और वहाँ पे ही वो जोन के पास आ गया। तो इन 5 मिनट्स इट इज़ स्टिल इन बियर टेरिटरी, बट अपना जो मोमेंटम जो सेटअप था इट इज़ 1 मिनट के हिसाब से सेटअप है, तो 1 मिनट में उसने मोमेंटम अपना डिस्टर्ब किया। तो अब हमें ट्रेड करना है इसे, तो नेक्स्ट अगर हम ट्रेड करेंगे तो हम चाहेंगे कुछ बेस बिल्डिंग हो जाए, राइट, व्हाट विल वांट कि यहाँ पे कुछ बेस बिल्डिंग हो जाए मार्केट में, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, फिर डायरेक्शनल दे, देन वी कैन टारगेट अंडर आरईबीबी या फिर अंडर फेक रेंज एक्सपेंशन। 1 मिनट का अभी इसमें हम लोग नहीं लेंगे सेटअप, क्योंकि ऑलरेडी 940 945 तक आया है इसको, अगर इतना ही और टाइम वो वेस्ट करेगा या पे टाइम लेगा तो फिर साइडवेज मार्केट में बस ऊपर नीचे वोलेटिलिटी आएगी और उसमें फिर आप ट्रैप होते रहोगे। तो आप 1 मिनट के हिसाब से इसमें आप ट्रेड अवॉइड करेंगे, एंड नेक्स्ट जो ट्रेड रहेगा वो 5 मिनट्स का एफआर फेक रेंज एक्सपेंशन रहेगा, या फिर यू कैन सी आर बेस बिल्डिंग वाला, राइट। एसआरएफ में भी यू कैन सी ये प्रॉपर अभी तक चल ही रहा है, सेलर अभी तक इसमें ओवर पावर, बायर ओवर पावर नहीं कर पाया, और अगर बायर को ओवर पावर करना है इसमें भी अब आपको, क्योंकि मार्केट साइडवेज है, जो फिन निफ्टी वाला आपका जो सेक्टर है ना, एसआरएफ का ऐसा कोई प्रॉपर सेक्टर तो नहीं है, बट फिन निफ्टी वाला सेक्टर है वो अभी पीडीएल के नीचे नहीं है मार्केट में। तो इस जोन के ऊपर अगर एसआरएफ वापस क्लोजिंग देगा तो अगेन वही चीज़ें रहेगा कि ये भी अब थोड़ा सा डल हो जाएगा, साइडवेज टेरिटरी में आ जाएगा, या पीडीएल तक पूरा रिवर्सल दे देगा। तो वो जो चीज़ है उसमें हमें जो हमारा मोमेंटम है ऑन द सेल साइड वो डिस्टर्ब हो जाएगा 2281 के ऊपर अगर वो क्लोजिंग दे रहा है तो, राइट। तो ट्रेड प्लान अगर आपका क्लियर है तो एग्जीक्यूशन में भी आपको एक क्लैरिटी रहती है कि क्या करना है। और इंडेक्स में अभी क्या करना है, इंडेक्स जब तक डे हाई और इसके बीच में है तो इसमें स्ट्रैंगल आप वो प्ले कर सकते हैं। तो ये जनरली नॉन डायरेक्शनल प्लेयर्स के लिए मार्केट अभी के लिए है, एटलीस्ट अभी तक। सेकेंड हाफ में डेफिनेटली चीज़ें चेंज हो सकती है, बट अभी के लिए नॉन डायरेक्शनल, क्योंकि इंडिया विक्स भी आप देखो जब मार्केट ओपन हुआ तब 2.53% तक था, अभी सिर्फ 0.5% हो गया। तो इंडिया विक्स अगर गिर रहा है, दैट्स वाई कोई भी स्टॉक देखो, ये सब स्टॉक स्टॉल हो रहा है। इतने 10-10 मिनट 15 मतलब ये 5-5 मिनट 10-10 मिनट अगर मोमेंटम कोई अच्छा रहता है स्टॉल नहीं होता है, तुरंत मूव होते हैं, और फिर वो आप ऑन घंटा 1 घंटा ऑर्डर्स उनके ख़त्म हो जाते, फिर वो स्टॉल होना चालू होते हैं। बट हाफ एन आवर भी नहीं हुआ मार्केट को और यू कैन सी वॉल्यूम डिपिंग और चीज़ें स्टॉल हो रही है। तो आपका ये इंडिया विक्स का जो होता है इंट्राडे में उसका मूवमेंट, वो आपको काफ़ी अच्छे से समझना है। वो अगर फॉल हो रहा है ओपनिंग के बाद, राइट, और वो आप देखो कंटिन्यूसली 3% से 0.7% तक रह गया, तो इसका मीनिंग ये है कि जो वोलेटिलिटी है मार्केट में वो रिड्यूस हो रही है, उसका आपको डायरेक्ट इफेक्ट दिख रहा है। जो वॉल्यूम्स है ना, 1 मिनट में भी देखो सन फार्मा के वॉल्यूम्स, एसआरएफ के वॉल्यूम्स रिड्यूसिंग होते हैं और बहुत डे के लोएस्ट वॉल्यूम्स में चला गया वो। तो ये तरीके से कि कोई बहुत बड़ा प्लेयर नहीं, क्योंकि जब बड़ा प्लेयर आएगा वो प्रेजेंस अपना फील करता है, स्पेशली फॉलिंग मार्केट में। अगर ये गिर रहा है मार्केट नीचे, दोनों सेल साइड सेटअप्स है, सन फार्मा और एसआरएफ, और दोनों अगर सेल साइड है तो राइजिंग विक्स बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, उतना ही वो फास्ट फॉल देगा। तो ये कभी भी देखना, आपने कभी भी कोई स्टॉक्स में अच्छा फॉल देखा है ना, या इंडेक्स में देखा है, आपका विक्स हमेशा राइजिंग रहा है जब तक वो फॉल कंटिन्यूड है। ऐसा डेफिनेटली सेकेंड हाफ में रिवर्सल वो
दे सकता है, बट हमारा काम तब तक ख़त्म हो जाता है, राइट। हमें टारगेट्स मिल जाते हैं, हमारा ये हो जाता है। और अगर साइडवेज मार्केट है फॉलिंग वीक्स में, तो मार्केट देखिए जैसे सन फार्मा नहीं किया, टारगेट 1 से ज़्यादा नहीं देगा, एसआरएफ नहीं किया, टारगेट 1 से ज़्यादा नहीं देगा, राइट। तो ये एक इनका रहता है कि ये ज़्यादा मूव फिर नहीं देते हैं, बिकॉज जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है इनको सपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है। तो एसआरएफ का जो भी सेल रहेगा, अभी डब्ल्यूआरसी अगर बन रहा है उसके बाद एग्जिट, तो एसआरएफ भी वहाँ पे हम यहाँ पे कॉस्ट के पास ही उसको एग्जिट वहाँ पे कर लेंगे सेल सेटअप को, और ये फिर सेटअप एंड। अगर हम सेटअप इसकी बात करें एज इन क्वालिटी वाइज, तो सेक्टर के साथ सपोर्ट सन फार्मा था, तो इसको रैंकिंग अगर हम देंगे तो डेफिनेटली सन फार्मा वॉज फर्स्ट नंबर पे आता है, एसआरएफ सेकेंड नंबर पे आता है। बट इंडिया विक्स, और आप वहाँ पे उसका देखोगे कि वो फॉलिंग है, वो कंटिन्यूसली ओपनिंग के बाद गिरा, उसके वजह से मोमेंटम भी कहीं नहीं बिल्ड हो रहा है ना। इनफैक्ट इंडाइसेस भी देख लो, बेस बिल्डिंग अभी छोटे वॉल्यूम एकदम कम कर दिया, 5 मिनट्स की कैंडल्स देखो फार्मा में एकदम छोटी 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 कैंडल बनाना चालू कर दिया, राइट। इसीलिए सन फार्मा जो है स्मॉल कैंडल्स में वहाँ पे आपको दिख रहा है। तो चीज़ों को हमें कोरिलेट करना है, और हमारा एक्सपेक्टेशन जनरली लोगों का क्या होता है कि मुझे कितने पैसे बनाने हैं आज, है ना, मुझे इतना मूव चाहिए, वो रहता है। बट नहीं, वैसे आपको नहीं सोचना है, क्योंकि मार्केट जब ट्रेंडिंग रहेगा तो 2-3 दिन का प्रॉफिट वो एक दिन में देता है, और जब मार्केट साइडवेज रहेगा तो आपको पेशेंटली, अगर आप डायरेक्शनल ट्रेड्स हैं, है ना, क्योंकि ये सारे डायरेक्शनल ट्रेड्स हैं, कोई भी न्यूट्रल ट्रेड्स नहीं है। सन फार्मा सेल, एसआरएफ सेल, न्यूट्रल ट्रेड सिर्फ आपका इंडाइसिस में है, क्योंकि वहाँ पे वीकली ऑप्शन है तो आप न्यूट्रल खेल सकते हैं, राइट। बाकी जो स्टॉक्स है उनमें तो डायरेक्शनल ट्रेड से ही पैसा बनेगा। तो इसलिए यू कैन सी अब इसने डिस्टर्ब किया, तो यहाँ पे इसका डायरेक्ट यहीं पे 2282 पे उसका एग्जिट, जो भी रिमेनिंग क्वांटिटी थी सेल ट्रेड की करो, क्योंकि मार्केट अब सपोर्ट नहीं कर रहा है मोमेंटम को, ठीक है। अब मोमेंटम बेस्ड स्टॉक्स अभी हम नहीं देखेंगे, क्योंकि विक्स भी गिरा है और बाकी मोमेंटम बेस्ड में अब 10 के इधर अप्रोच हो रहे हैं। तो अब मोमेंटम बेस्ड स्टॉक्स जो है वी विल नॉट, उस पर हम ज़्यादा अननेसरी अब दिमाग नहीं लगाएंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा रहेगा रेंज प्ले के लिए हम देखेंगे मार्केट में, अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे नहीं जा रहा है, राइट, तो हम अगर ये इसको ब्रेक कर रहा है 250 को, तो छोटे स्टॉप लॉस के से हम वहाँ पे ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। 5 मिनट्स में तो मार्केट में अभी कोई ट्रेड नहीं, अगर यहाँ पे जोन बनाएगा वो, तब वो ट्रेड बनेगा, है ना। कंप्लीट प्रेडिक्शन वालों के लिए क्लियर है, नीचे जोन बनाए आपका, ऊपर यहाँ पे जोन बनाए, तो सबसे बेस्ट सिनेरियो वुड भी कि मार्केट एक बार यहाँ पे आके इसका लोअर हाई ब्रेक कर ले, तो ये रेंज तक आपके पास टारगेट ओपन हो जाएगा, राइट। तो अब साइडवेज मार्केट में हमें क्या खेलना पड़ता है, रेंज खेलना पड़ता है। मीन्स ये रेंज हाई है, ये रेंज लो है, बीच में मार्केट फंसा है, रेंज लो के नीचे नहीं जा रहा है तो उसको बायर पुश करके रेंज हाई पे ले जाएगा, रेंज हाई के ऊपर नहीं जा रहा है तो सेलर पुश करके उसको रेंज लो पे ले जाएगा। तो ये मार्केट यहाँ पे डांस करता रहेगा रेंज में, और जब ये इसकी रेंज के हाई के ऊपर या लो के नीचे निकला, तब डायरेक्शनल जो प्लेयर्स हैं वो मतलब मार्केट में एक्टिव हो गए, राइट। तो ये सबसे साइन दिखता है आपको साइडवेज मार्केट, लुक एट दिस वॉल्यूम, कितना फास्टली वॉल्यूम आपका रिड्यूस होता है। कोई भी स्टॉक ले लीजिए, इसमें भी देखिए आपका वॉल्यूम एकदम फास्टली डे का लोएस्ट वॉल्यूम पे आ गया है ये। इसमें भी देखिए वॉल्यूम एकदम, अभी जूम करना पड़ रहा है, वॉल्यूम ही नहीं दिख रहा है सन फार्मा का, राइट। इसीलिए सेटअप को राइट टाइम पे निकलना है एग्जिट। अगर यहाँ से ये भागेगा, कोई होल्ड करके रख रहा है सेल को कि बाद में आएगा, तो वो ट्रेडिंग नहीं कर रहा है, फिर वो गैम्बलिंग कर रहा है, या फिर वो नसीब पे अपना वो छोड़ रहा है कि नसीब के हिसाब से देखेंगे क्या मिल रहा है हमें, वो नहीं करना है।
आई हैव डन, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं किया है। उसका रीज़न सिंपल है कि मार्केट में यहाँ पे उसने ये 1 मिनट के अराउंड ट्रेड था, सॉरी 1 मिनट का ही ट्रेड डिस्कस कर लेते हैं इसमें। 1 मिनट के अराउंड ट्रेड था जब मार्केट ने एक तरीके से इट इज़ नॉट एबल टू गो डाउन यहाँ पे, और जैसे फिर वो यहाँ से निकलना चालू किया 43,150 से, तो दैट शोज़ कि वहाँ पे एक मोमेंटम बिल्ड हुआ है। तो यू कैन सी अभी ये प्रॉफिट यहाँ पे इसका बढ़ गया, तो अब यहाँ पे मिल गया है, तो विल ऑल्सो क्लोज दिस ट्रेड जस्ट अ मिनट। तो अराउंड 200 से 150 के अराउंड हो गया, विच इज़ डे लो, तो वही टारगेट है अपना। देखते 147 तक गया वो, ओके, तो उसको क्लोज कर दिया अभी। ठीक है, तो इसका लॉजिक सिंपल था, मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास किया, और ये 1 मिनट से जब WRC यहाँ पे निकलने लगी तभी वहाँ पे उसको ट्रेड ले लिया था। स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा था, विच इज़ 43,100 अराउंड 60 पॉइंट्स का, और जो रिवॉर्ड था वो वुड भी कि पुट्स अगर ये ट्रैप करेंगे या फिर नहीं जा रहे, क्योंकि ये प्रीवियस डे वीवैप के ऊपर भी नहीं निकल पाया था। यू कैन सी दिस इज़ द प्रीवियस डे वीवैप फॉर दिस, वहीं से वो रिजेक्शन आया था, तो इट वाज एन एग्रेसिव सेटअप ऑन द पुट सेल साइड, है ना, क्योंकि साइडवेज मार्केट है, तो एक तरीके से वही है, साइडवेज है तो फिर आपको वो रेंज में ही खेलना है, कुछ और ऑप्शन है ही नहीं मार्केट में। कॉल्स भी अभी राइज हो रहे हैं, बट कॉल्स भी अभी दे हैव कम ओवर देयर, अभी ये उसी रेंज में मार्केट अभी घूम रहा है। एक बार डे हाई ब्रेक करेगा तो फिर आएगा, नहीं तो बस ये टाइम पास ऊपर नीचे वो चलते ही रहेगा उसमें, राइट। यू कैन सी रेंज लो से रेंज हाई, तो अगर ये विक्स डे लो ब्रेक करता तो फिर पुट डेबिट का है, अगर इसलिए यहाँ पे अगर किसी ने पुट बाय किया तो देखो कितने बुरी तरीके से वो फंस जाता है ना। इसीलिए पुट साइड में बहुत लोग एक्साइटमेंट में लेते हैं, अभी ब्रेक करेगा ले लो, वो चीज़ नहीं करनी है। और जिनका करना भी है तो कॉल क्रेडिट बनाओ, वहाँ पे आप ज़्यादा लॉस नहीं करोगे, बट दूर के बनाओ जहाँ 100 के प्रीमियम्स रहेंगे वो है, तो कम लॉस होगा वहाँ पे, बहुत कम होगा, राइट। तो मार्केट में वो भी हमें डिस्टेंस मैटर करती है, जब मार्केट का डायरेक्शन क्लियर नहीं है तब डिस्टेंस मेंटेन करना है, जब उसका डायरेक्शन क्लियर है तब हम फिर पास में आके चीज़ें कर सकते हैं। ये पूरा एक बार जोन ब्रेक हो रहा है तो फिर मार्केट में कॉल डेबिट या पुट क्रेडिट बना सकते हैं, तब तक नहीं, तब तक ये पूरा रेंज के अंदर नीचे अंदर बीच में टाइम पास करते रहेगा, राइट। तो काफ़ी अच्छा एक स्विफ्ट फॉल आया मार्केट में, उसका वही है कि मार्केट नीचे से बस रेंज हाई से रेंज लो वापस अब पुश कर रहा है अपने आप को। आर्ली कैंडल अगर हम देखेंगे इसकी 15 मिनट्स में बस कुछ नहीं आया, यहाँ पे दो रिजेक्शन मारे और वापस जहाँ से ओपनिंग की है डे वहाँ पे आ गया। और हम लोग अगर इस पे देखें 1 आवर में, तो 1 आवर में भी कोई भी WRC नहीं है, बस 8 मिनट है, तो पूरा उसने हैमर बना दिया। स्क्रीन इज़ विजिबल है, आलोक जी, स्क्रीन विजिबल है आपको?
क्रेडिट सिस्टम डेबिट सिस्टम कब बनाना है त्रिलोक जी का? तो क्रेडिट सिस्टम सिंपल है, जो विक्स आपको बताया त्रिलोक जी, मैंने लास्ट टाइम भी क्लियरली बताया था कि क्रेडिट सिस्टम आपको तभी बनाना है जब मार्केट पीडीएच पीडीएल के बीच में है ना? ये सेशन में भी हमने डिस्कस किया है। और डेबिट सिस्टम जब पीडीएच के ऊपर या पीडीएल के नीचे है। तो सिंपल रिवीजन आप कीजिए उसको प्रॉपरली, हम पहले ही इस पर डिस्कशन हो चुका है सेशन में अपने। तो पीडीएच पीडीएल के बीच में मार्केट और डेबिट सिस्टम का दिमाग में भी नहीं आना चाहिए कि आपको डेबिट सिस्टम बनाना है, क्योंकि फॉलिंग वीक्स में डेबिट सिस्टम आपको नहीं पैसा देगा उतना अच्छा, वो मार्केट साइडवेज हो जाएगा तो आप ट्रैप हो जाओगे पे। तो सिर्फ क्रेडिट सिस्टम है, क्योंकि साइडवेज मार्केट है तो डीके होगा उसमें। ये पीडीएच के ऊपर वाला और पीडीएल के बीच नीचे वाला मार्केट नहीं है, इट इज़ स्टक बिटवीन पीडीएच पीडीएल। ठीक है, तो पुट्स का भी जो एग्रेसिव सेल था उसका अपना सिंपल है, क्योंकि मार्केट ने पीडीएल से रिवर्सल मारा और डे हाई टारगेट है जहाँ पे हमने उसको 43,100 पुट का जो है वो बुक कर लिए। और उसके बाद अब रिमेनिंग जो रहेगा वो आप मार्केट अगर रेंज से निकल रहा है तो ही वहाँ पे कुछ करना है, नहीं तो न्यूट्रल टेरिटरी में बाकी कुछ भी नहीं है। मार्केट में हो गया राइट, इंडिया विक्स नेगेटिव हो गया, मतलब इट विल फेवर द बायर साइड, बट बायर पुश नहीं कर पा रहा है। अगर इंडिया विक्स राइजिंग और पीडीएल ब्रेक करता तो वो सेलर को फेवर करता right? तो यहाँ पे मार्केट ही अपने आप को बता रहा है, अपने इंडिकेशन मार्केट खुद दे रहा है कि वो इंडिया विक्स माइनस में हो गया। इसका मतलब ये है कि सेलर का जो पोटेंशियल है, जो पावर है, वो कम हो गया मार्केट। अब बायर उसको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट बायर को अगर डोमिनेशन करना है, इसको इस डिहाई के ऊपर पुश होना बहुत इंपॉर्टेंट। अगर वो नहीं पुश कर पाएगा डब्ल्यू से या उस तरीके से, तो फिर मार्केट में वापस जो कॉल बायर्स में अभी थोड़ा सा मोमेंटम जो है वो वीकन आउट हो जाएगा राइट। और कॉल का मोमेंटम हमेशा जल्दी वीकन आउट होता है कंपेयर टू पुट्स, बिकॉज कॉल्स जो रहते हैं वो कॉल सेलर्स का जो कॉन्फिडेंस होता है मार्केट में हमेशा ज़्यादा होता है, कि मार्केट जब राइज होता है तो स्लोली राइज होता है, जब फॉल होता है तो बहुत फास्ट फॉल होता है ना। तो पुट बहुत बार लोग एग्रेसिवली शॉर्ट नहीं करते, बट कॉल्स को लोग काफ़ी एग्रेसिवली शॉर्ट करते हैं, बिकॉज उसको मैनेज करना रिलेटिवली थोड़ा ईजी होता है। बट अभी यहाँ पे जो है ये पूरा न्यूट्रल टेरिटरी है, इसमें कोई भी डायरेक्शनल सेटअप अप्लीकेबल नहीं है इंडाइसेस में। पुश कर दिया है, दिस इज़ अराउंड 43,420। कॉल्स भी अभी थोड़ा सा उनमें एक मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है। मार्केट स्लो है पीडीएच पीरियड, तो इसलिए यू कैन सी पूरा आराम से जा रही है राइट। 100 पॉइंट्स के लिए उसको पूरा 1 घंटा लग गया। अराउंड दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अराउंड 45 मिनट्स 100 पॉइंट्स ट्रैवल करने के लिए मार्केट को लगा राइट। तो कॉल ऑप्शंस आर अबव प्रीवियस डे वीवैप, वहाँ पे जब तक वो उसके ऊपर रहेंगे उसमें शॉर्टिंग करनी ही नहीं है कॉल्स में। वो ज़्यादा मूव भी नहीं कर रहे, 30-40 पॉइंट वहाँ पे मूव कर रहे हैं, बट उसको शॉर्ट नहीं करना है जब तक वो उसके ऊपर रहेगा, बिकॉज मोमेंटम जो रहेगा विक्स इज ऑल्सो डाउन, मोमेंटम इज ऑन द बायर साइड। दो मार्केट न्यूट्रल ही है क्योंकि पीडीएच पीडीएल के बीच में है, बट फॉर करेंट फेज ऑफ द मार्केट जो अभी लास्ट 1 घंटे का है, तो वो बायर्स वहाँ पे डोमिनेट कर रहे हैं, है ना। तो ये पूरा न्यूट्रल ही है, यहाँ पे कोई भी डायरेक्शनल सिस्टम अभी हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। डायरेक्शनल सिस्टम जो स्टार्टिंग में एग्रेसिव जो बताया वो पुट सेल जो था बस वही था, उसके अलावा कोई डायरेक्शनल सिस्टम अभी हम नहीं कर सकते, बिकॉज सिंपल रीज़न है कि मार्केट थोड़ा सा अभी कंप्रेस्ड मोड में है। 2 दिन का ट्रेंडिंग मूव उसने देने के बाद आज वो बस रेंज को बायर्स वापस चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे रेंज हाई पे सेलर्स आते हैं कि नहीं राइट। अगर यहाँ पे ये जोन के यहाँ पे सेलर्स नहीं आएंगे तो बायर्स थोड़ा सा कंसोलिडेट करके उसको पुश करेंगे, फिर फास्ट एक स्पाइक कॉल के जो सेलर्स है वो थोड़ा सा वहाँ पे पैनिक करके एग्जिट करना चालू हो जाएंगे,
एंड अगर मार्केट यहीं पे आके थोड़ा सा विक मार्केट WRC नहीं बना के नीचे आता है तो कॉल्स वापस रिट्रेस हो जाएंगे एंड उनमें आपको जो है डीके दिखना चालू हो जाएगा सेकेंड हाफ में। आर्ली चार्ट की बात करें तो अभी आर्ली अपना सॉरी आर्ली फर्स्ट ने तो रिजेक्शन लिया है और दूसरा वाला जो है अभी जहाँ से उसको पुश मिला है 16 दिसंबर को, तो आर्ली में स्विंग सेटअप अगर हमें देखना है जिन लोगों को स्विंग ट्रेड है तो इसके ऊपर 43,450 के ऊपर WRC बनना मैंडेटरी है। इसके ऊपर जब तक WRC नहीं बनेगी आर्ली में स्विंग ट्रेड ऑन द लॉन्ग साइड जो है वो ट्रिगर ही नहीं होगा। चलो, तो जिनको क्वेरीज डालने हैं दे कैन क्वेरीज इन द चैट, आई ट्राई टू आंसर देम, है ना। क्या चीज़ है, थोड़ा साइडवेज मार्केट है तो उसके हिसाब से ट्रेड्स विल बी लिटिल बिट स्लो, पेशेंटली करना पड़ेगा एंड अननेसेसरी हाई पे कहीं ट्रैप नहीं होना है। जैसे आप यहाँ पे कहीं हाई पे अगर जोन के अंदर ही कॉल बाय करोगे, रिवर्सल आया तो मार्केट बहुत फास्ट उसको पुश करेगा डाउन, तो आप वहाँ पे ट्रैप नहीं होनी चाहिए। बहुत वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, स्पेशली जिन लोगों ने या तो प्रॉफिट बनाया है या जिन लोगों ने अभी तक ट्रेड नहीं लिया है। अभी आपको नए ट्रेड्स के लिए वेट ही करना पड़ेगा मार्केट में, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो जिस जगह पे वो खड़ा है वो जगह उसके लिए काफ़ी क्रूशल है, क्योंकि ये आर्ली टाइम फ्रेम पे भी वो जगह का इम्पोर्टेंस है ना। यहाँ पे भी हम आर्ली में देखेंगे तो आज स्ट्रक्चर पॉइंट है, तो 43,450 के अराउंड वाला जोन मार्केट के लिए काफ़ी क्रूशल है। तो जब तक विक्स नेगेटिव में है सेलर्स मार्केट में उतना ओ पावर हो ही नहीं पाएंगे एंड वही ओपनिंग के बाद कंटिन्यूसली विक्स फॉलिंग रहा है, जिससे दिखाया है कि सेलर्स जो फ्राइडे को थोड़ा टॉप से सेलिंग किया है, थर्सडे को जो मार्केट में सेलिंग आया है वो उतना डोमिनेंस उनका जो सेलर्स का है वो नहीं रहा है, राइट। तो बायर ने सिर्फ अपना काम कर लिया, रेंज लो से रेंज हाई, जो रेंजिंग मार्केट का एक रूल होता है ट्रेड का, वही किया उसने। क्वेरीज ले लेते हैं, जब तक ये जोन से निकलेगा नहीं बीच में बस डीके वहाँ पे मार्केट में आते रहेगा। ओके, तो विल टेक द PDL WL कितना का है, अच्छा नहीं है। WRC कैंडल आई एम कंफ्यूज इन इट। WRC कैंडल मतलब मार्केट में इट्स अ गुड ट्रेंडिंग कैंडल, जैसे यहाँ पे यू कैन सी मार्केट ये PDL के पास था, राइट। PDL के पास एक मिनट, इसने यहाँ पे इस जोन पे मार्केट ने एक सपोर्ट लिया, उसके बाद यहाँ पे यू कैन सी जब उसने पुश किया ये दो WRCs यहाँ पे, तो WRC मीन्स इट्स अ ट्रेंड कैंडल, एक क्लीन कैंडल होता है जिसके विक्स छोटे होते हैं बट बॉडी डोमिनेंट होती है ना। तो एक तरीके से इसको आप बॉडी बिल्डर कैंडल भी बोल सकते हैं, ट्रेंड कैंडल भी बोल सकते हैं, मोमेंटम कैंडल भी बोल सकते हैं। बॉडी बिल्डर मतलब इसकी बॉडी बहुत स्ट्रांग है, विक उसमें है ही नहीं या बहुत कम विक्स है। और इसका स्पेशल केस WRC का जो होता है उसको मारूबोजो बोलते हैं। मारूबोजो मतलब उसमें बिल्कुल विक ही एब्सेंट है, सिर्फ बॉडी है, बट वो बहुत परफेक्ट केस है, वो हर बार नहीं मिलता है।
सबसे मेन जो चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी कि एक बॉडी अच्छी स्ट्रांग है और उसमें विक छोटे, जहाँ पे ये कैंडल देखो, ये कैंडल देखो, ओपनिंग का जो रेड कैंडल है, राइट, उसी की वजह से मार्केट में एक मोमेंटम वहाँ पे, और इसने यहाँ से पुश किया WRC से, इसलिए अब बायर्स भी अब मार्केट में अपना जो होल्ड है वो ट्राई कर रहे हैं। मल्टीपल देखिए 1-1.5 घंटे से बायर्स, अगर सेलर वहाँ से ऊपर से कोशिश भी कर रहे हैं मार्केट में सेलिंग की, तो उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, क्योंकि वो एक बड़ा बायर है जिसका प्रेजेंस WRC से फेस होता है। और WRC कहीं भी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, क्योंकि मार्केट में WRCs बनती रहती है। जो एक पर्टिकुलर प्राइजेक्शन स्ट्रक्चर के अराउंड एक WRC बनती है, या इंपॉर्टेंट जोन के अराउंड WRC बनती है, वो इंपॉर्टेंट होती है मार्केट, राइट। तो इसीलिए ये WRCs इंपॉर्टेंटली जहाँ से पुट सेल्स के लिए एक मिला, हमें एक ट्रिगर पॉइंट मिला है, और अब अगर जाना है ऊपर, तो ये जोन के ऊपर एक WRC चाहिए, तब तक ये पूरा टाइम पास मोड में मार्केट है। तो यहाँ पे हम देखेंगे वो साइडवेज ही वहाँ पे टाइम पास चलते रहेगा, और जो प्रीमियम्स है दोनों साइड स्पाइक्स मारेंगे, ऊपर नीचे, कभी कॉल ऊपर स्पाइक मारेगा, पुट नीचे स्पाइक, ऊपर स्पाइक मारेगा, अल्टीमेटली वो साइडवेज ही एंड हो जाएंगे। एक बार ये जोन के ऊपर चला गया मार्केट, फिर जो एक डायरेक्शनल प्लेयर्स है कॉल साइड, वो थोड़ा एक्टिवेट हो जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट फिर क्वेरी है वहाँ पे, कॉल बाय के टाइम में कौन सा स्ट्राइक देखो। कॉल बाय आपका जो रहता है, डेबिट हमेशा एट द मनी बनाना पड़ता है, तो आपको एट द मनी ही देखना पड़ेगा अगर आपको डेबिट साइड जाना है तो। और अगर आपको डेबिट नहीं बनाना है, थोड़ा नेकेड बाइंग करना है, डेबिट का भी पैसा नहीं है, नेकेड बाइंग करना है, तो फिर आपको मंथली ऑप्शन में ही खेलना पड़ता है। वीकली ऑप्शंस मत खेलिए, क्योंकि वहाँ पे फिर आपको मैनेज नहीं होती उसकी वोलेटिलिटी। कम कैपिटल वालों के लिए वीकली ऑप्शंस की वोलेटिलिटी मैनेज करना डिफिकल्ट होता है। तो मंथली ऑप्शंस में जाओ, मंथली ऑप्शंस में 44,000, 43,500 के जो भी है उसको आप बाय कर सकते हो। और यहाँ पे WRC से अगर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, तो जो WRC जिसने ब्रेकआउट दिया है, वॉल्यूम होना बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें। अगर वॉल्यूम उसमें आया तो ट्रेड हम ट्रिगर कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस विल भी कि उस WRC, जो ग्रीन WRC ने उसके जोन के ऊपर ब्रेकआउट दिया, उसके नीचे कोई और रेड WRC ने क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए, तब वो लॉजिक जो है हमारा रिवर्स हो जाएगा और ट्रेड हम क्लोज कर देंगे, राइट। और उसका जो टारगेट रहेगा, टारगेट आपका जो लेवल है नेक्स्ट, वो अराउंड 43,550 के अराउंड वाला जो एरिया है, ये वाला, जहाँ उसने फ्राइडे का डे हाई है, वो मतलब PDH है, वो आपका टारगेट रहेगा इसके लिए। तो ये सेकेंड हाफ में, क्योंकि अभी देखो 11 बज रहे, तो पॉसिबल है कि सेकेंड हाफ में फिर वो मोमेंटम बिल्ड करे जिस डायरेक्शन में जाना है उसको। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आर्ली जो कैंडल है उसने डोमिनेंस दिखाना चाहिए। देखो आर्ली में डोमिनेंस नहीं दिख रहा, उसका मतलब है कि कोई बड़ा बायर नहीं आ रहा है अभी मार्केट में, कोई बड़ा बायर नहीं है, ना कोई बड़ा सेलर है, क्योंकि नीचे से विक बन रही है और ऊपर से भी विक बन रही है, तो बीच में पिसा हुआ है वो कहीं तो भी, है। बड़ा बायर जब आएगा तो वहाँ पे आर्ली में आपको WRC मिलती है, बट हम इंट्राडे में करेंगे तो हमें एटलीस्ट 5 मिनट्स में इसके ऊपर WRC चाहिए। आर्ली बनने में तो बहुत टाइम लगेगा, बट आर्ली अगर बन जाएगी तो आपका जो मोमेंटम है वो कंफर्म हो जाता है कि मार्केट अब इतना इजीली सेल ऑफ उसमें नहीं आएगा, फिर होल्ड करके रखते हैं बायर्स फिर, है ना। निफ्टी 50 ऑल्सो, निफ्टी का भी है, सेम ही है। निफ्टी तो और भी ज़्यादा साइडवेज है, क्योंकि निफ्टी का तो डे है तो बहुत ही ज़्यादा ऊपर है, और इसमें इतने बहुत सारे लेवल्स है पास। तो निफ्टी का अगर ये 350 ब्रेक हुआ तो फिर 400, मतलब 50-50 पॉइंट पे निफ्टी के लेवल्स है। निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा कंस्ट्रिक्टेड है बैंक निफ्टी कंपैरिजन में, क्योंकि डेफिनेटली वो जब गिरा भी था इतना ज़्यादा नहीं गिरा कंपेयर टू बैंक निफ्टी, है ना। और अभी अगर हम देखेंगे कि निफ्टी को संभालने वाला सेक्टर जो है मेटल सेक्टर प्लस है, तो IT माइनस है, तो यहाँ पे आधे प्लस है आधे माइनस है सेक्टर्स, यू कैन सी, है ना। इसके वजह से जो मोमेंटम है वो बिल्ड नहीं हो पा रहा है। फार्मा माइनस है, FMCG प्लस है, आपका एनर्जी सेक्टर फ्लैट है, राइट। तो ये सेक्टर्स का सपोर्ट जो है मेजरली निफ्टी को मूव करवा रहा है, तो बैंक निफ्टी, IT इंडेक्स, रिलायंस, ये 3 चीज़ें चाहिए आपको मिनिमम उसको मूव करवाना है। तो अब यहाँ पे बैंक निफ्टी अगर हम देखेंगे तो वो पूरा फ्लैट है, IT इंडेक्स माइनस में है, तो पूरा बैंक निफ्टी का जो फॉल है वो एब्जॉर्ब कर रहा है।
सॉरी बैंक निफ्टी का जो राइज है वो एब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए निफ्टी और भी ज़्यादा डेड हो गया। और रेंज बैंक निफ्टी तो भी एटलीस्ट रेंज हाई पे गया है, निफ्टी तो रेंज हाई तक भी नहीं जा पाया, क्योंकि बैंक निफ्टी का जो भी राइज है निफ्टी -6.6% जाके पूरा एब्जॉर्ब कर रहा है वो, तो वो उसमें मोमेंटम नहीं बिल्ड होने दे रहा है। तो अगर हमें डायरेक्शनल ट्रेड चूज़ करना है बैंक निफ्टी में से, तो वी विल प्रेफर बैंक निफ्टी फॉर आज के लिए। ये आज निफ्टी के चार्ट में वो स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है, क्योंकि बैंक निफ्टी अगर ऊपर भी जाएगा और आईटी इंडेक्स गिरा तो निफ्टी और फंस जाएगा वहाँ पे। अगर निफ्टी को ऊपर ले जाना है तो दोनों आईटी इंडेक्स ने भी ऊपर आना चाहिए, वो मैंडेटरी है। वो अगर नहीं आ रहा है तो वो प्रेशर डालते रहेगा निफ्टी पे। इसलिए निफ्टी यू कैन सी की बैंक निफ्टी सामान जो डब्ल्यू आर सीज, यहाँ पे बैंक निफ्टी की डब्ल्यू आर सीज देखो 5 मिनट्स में कितनी बड़ी बड़ी है, 955.10 की। इसकी डब्ल्यू आर सीज देखोगे 955.10 की, तो ये सिर्फ हार्डली 30 पॉइंट मूव हुआ है। क्यों? क्योंकि आईटी इंडेक्स उस टाइम पे प्रेशर डाला है। आईटी इंडेक्स देखो अभी पीडीएल के नीचे, तो वो 955.10 पे जब वो बैंक निफ्टी ऊपर ले जा रहा था, आईटी इंडेक्स उसके जो भी रेंज बना रहा है वो बेस बिल्डिंग कर रहा है उसके लो पे। तो आईटी इंडेक्सेस में भी आपका अगर ये पीडीएल के ऊपर पुश कर पा रहा है आईटी इंडेक्स, बैंक निफ्टी इस जोन के ऊपर लेके जा रहा है, फिर आप देखोगे कि ओवरऑल निफ्टी में भी वो स्ट्रेंथ आ जाएगी। तो निफ्टी के लिए यही है कि दोनों साथ में सिंक्रोनाइज्ड वे में जब सपोर्ट करेंगे निफ्टी को, तो ही निफ्टी रैली करेगा, नहीं तो निफ्टी थोड़ा सा डेड ही रहेगा कंपैरेटिवली। ठीक है, तो ये चीज़ है। बेस बिल्डिंग अभिनव गुप्ता जी 5 मिनट्स में कभी नहीं देखते हैं, ये हमेशा मैं रिपीट करते रहता हूँ और उसको मैं हमेशा बताता हूँ कि 5 मिनट्स का बेस बिल्डिंग मार्केट में रेलेवेंस होल्ड नहीं करता है, आपकी एक्यूरेसी बहुत कम हो जाएगी। बेस बिल्डिंग ऑलवेज एंड ऑलवेज 15 मिनट्स, ऑलवेज 15 मिनट। जैसे ये अब ये निफ्टी आईटी ने बेस बिल्डिंग कंप्लीट कर लिया अपना 1 2 3 4 5 कैंडल्स 15 मिनट्स में। तो निफ्टी आईटी के स्टॉक्स अब हमें देखना है। तो निफ्टी आईटी के स्टॉक्स हम देखेंगे, उसमें हमें कोई ना कोई बेस बिल्डिंग प्रोबेबिलिटी मिलने की हमेशा हाई रहेगी। तो निफ्टी के स्टॉक देखोगे आप तो, और निफ्टी आईटी के देखिए ये बेस बिल्डिंग टीसीएस कर रहा है, राइट, स्मॉल कैंडल्स, और पूरा बेस बिल्डिंग इसका टीसीएस का हो गया। उसके बाद इन्फी पे हम जाएंगे। इन्फी में इतनी छोटी छोटी कैंडल्स उतनी नहीं बनी है कंपैरेटिवली। टेकेम देखेंगे, टेकेम तो बीच में ही खड़ा है, तो टेकेम किसी काम का नहीं है। फिर आपका जो नेक्स्ट आता है माइंट्री देख सकते हैं, अगर हमें लिस्ट के बाहर जाना है तो। लेट्स सी, ओके 15 मिनट्स। हाँ, माइंट्री ने बेस बिल करके अब ब्रेकआउट भी दे दिया, ठीक है, बट वो सेक्टर अभी तक है नहीं। तो आइडियली टीसीएस एक है ही स्टॉक, वहाँ पे वी कैन ट्रैक। एचसीएल टेक देख लेते, उसमें वॉल्यूम आ रहा है कि नहीं। नहीं, एचसीएल टेक में भी कुछ भी नहीं है। विप्रो, सॉरी, तो विप्रो भी इन अभी कर रहा है, बट विप्रो में वॉल्यूम नहीं है। बट विप्रो भी यस सेक्टर के डायरेक्शन में अगर एक अच्छे से मूव हो गया, इसमें वॉल्यूम का प्रॉब्लम होता है। विप्रो में ये इशू हमेशा ही आता है वॉल्यूम का, थोड़ा सा वो स्टॉक स्लो मूविंग रहता है, राइट। अब बेटर है टीसीएस एंड विप्रो को भी आप देख सकते हैं। अब विप्रो ने अभी यहाँ पे जो ब्रेकडाउन दिया है ना, बट यहाँ पे देखिए वॉल्यूम नहीं है, ये नीचे दिख रहा है, यहाँ पे जूम करना पड़ रहा है दिन का, इसको भी हटा देंगे तो वॉल्यूम उसका कंपैरेटिवली मार्केट ने बढ़ाया नहीं है, तो उसकी वजह से वो थोड़ा सा प्राइजेस टॉल हो जाती है वहाँ पे, है ना। ये 5 मिनट की डब्ल्यूआरसी है जिसने ब्रेकडाउन किया, बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं है उसमें 1055 को, तो विप्रो में सेटअप रिजेक्ट हो जाता है फिर सेल साइड, है ना। यहाँ पे हम टीसीएस देखेंगे, टीसीएस अभी बेस बिल्डिंग मोड में है, एंड विप्रो का ये बेस बिल्डिंग मोड है, बट यहाँ पे हम लोग उसको सेटअप नहीं लेंगे बिकॉज वॉल्यूम नहीं है। तो लैक ऑफ वॉल्यूम से वो सेटअप रिजेक्ट हो जाता है, कि वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमें डायरेक्शनल कर रहे हैं, स्पेशली इतने डेड मार्केट में, क्योंकि मार्केट एक्चुअली डेड हो गया, राइट। तो वॉल्यूम से कॉम्प्रोमाइज़ हमें ज़्यादा नहीं करना है। अगर वॉल्यूम
अच्छा मिल रहा है तो उतना ही वो फास्ट मूव होगा और उतना जल्दी हमें प्रॉफिट्स देगा। नहीं तो वो 1 डेढ़ घंटा रेंज में टाइम पास करते रहेगा, वो नीचे भी नहीं आएगा ऊपर भी नहीं जाएगा, घूमते रहेगा। तो वैसे फिर हम ऐसे ट्रेड करके फिर आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल भी बढ़ता है मार्केट में कि ये दे क्यों नहीं रहा है टारगेट, राइट। बट मार्केट साइडवेज है तो ये थोड़ा टाइम लेता ही है वो टारगेट तक मूव होने के लिए, राइट। चलो बैंक निफ्टी वापस जा रहा है अभी। इन्फी इन्फी का भी अगर हम देखेंगे तो इन्फी पूरा ये वाला एरिया है पीडीएच के ऊपर, इसको पूरा इसको ब्रेक करना पड़ेगा एक डोमिनेंस है एकदम ये पीडीएच तक, तो ही इन्फी निकलेगा। तो बेटर जो रहेगा, जो एटलीस्ट सेक्टर के साथ जैसे जा रहे, तो टीसीएस एंड इन्फोसिस आईटी सेक्टर के जो आरईबीबी वाले ये दो सेटअप है। ओके, तो बाद में फिर मूव होंगे इसमें। ICICI बैंक 500 क्वान्टिटी एट 702। अच्छा, ICICI आपने अगर इन्वेस्टिंग के लिए बाई किया तो आपको अच्छा प्रॉफिट 200 का तो हो ही रहा है ना, तो उसमें कोई इशू नहीं है। अभी नॉर्मल इसका जो स्ट्रक्चर पॉइंट है वो तो बहुत नीचे बनाएगा, तो उतना हम वेट नहीं कर सकते। बट आपके लिए सिंपल है कि डेली में इसने ब्रेक कर दिया है अपना हायर लो, तो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप वहाँ पे प्रॉफिट लॉक कर लो, क्योंकि डेली में इसने जो चार्ट है अपना ब्रेक डाउन कर दिया है हायर लो अपना। और देखिए प्रॉपर यहाँ पे थोड़ा बेस बिल्ड करके उसको ब्रेक डाउन किया है। तो मार्केट में एडवाइजेबल है कि अगर आप प्रॉफिट में अच्छा है तो उसको लॉक कर लो, और आइडियली वापस जब ये ऊपर एक बेस बिल्ड करने के बाद मूव होगा तब आप री एंट्री लेना है तो ले सकते हो। बट एटलीस्ट प्रॉफिट वहाँ पे लॉक कर लो, है ना। अगर आपको अगर SIP मोड में है स्टॉक तो ठीक है, अगर आपने काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी की है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉफिट लॉक करना ही है। उसको गिरने दो, फिर वापस री एंट्री कर सकते हैं। एक बार ये अच्छे से गिरेगा और 800 के अराउंड, तो वापस री एंट्री उसमें कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट भी काफ़ी स्ट्रेच हो चुका है कंपेरेटिवली। वापस स्टॉल हो रहा है अपने बैंक निफ्टी। देखो वापस टाइम पास चालू हो गया इसका। नेक्स्ट रहेगा कि बेटर क्रेडिट और डेबिट प्लीज। नंदा जी आपका आंसर हो गया ना, स्ट्राइक अपना एट द मनी रहेगा। क्रेडिट एंड डेबिट इन नॉर्मल लैंग्वेज। क्रेडिट मतलब कि आप सेल पोजीशन बना रहे हो ऑप्शंस में, बट उसको हेज करने के लिए आप सेल के साथ बाय पोजीशन, मेन पोजीशन आपकी सेल होती है। डेबिट मतलब मेन पोजीशन आपकी बाय होती है ना। तो जब भी मार्केट साइडवेज होता है, जो अगर आप डेबिट बनाओगे तो वहाँ पे मार्केट में प्रॉफिट नहीं होगा, बिकॉज सिंपल बात है कि मार्केट साइडवेज जाएगा तो जो बाय लेग है, अभी ऑप्शंस का भी देख लो, अगर जैसे 43,000 वाले कोई भी एक आप नॉर्मल एक ऑप्शन को अगर देखोगे, ये देखो ये कॉल ऑप्शन है 43,200, ये 320 से 350 के बीच में इसने 1.5 घंटे से वही घूम रहा है। अगर यहाँ पे हमने इसको किसी अगर बाय लेग यहाँ पे कुछ किया तो उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है, और ना प्रॉफिट ना लॉस, वहीं पे वही मार्केट घूमने जा रहा है क्योंकि साइडवेज है। तो ये एक
डेबिट सिस्टम अगर हम बनाएंगे तो उसका डिसएडवांटेज होता है कि अगर मार्केट साइडवेज चले जाता है तो जो नेचुरल डीके होता है ऑप्शंस का, वो जो मेन बाय लेगा आपका, उसका प्राइस को बढ़ने नहीं देगा, है ना। उसका एक वो डिसएडवांटेज है। और अगर हम क्रेडिट बनाते हैं तो अगर मार्केट साइडवेज भी रहेगा तो भी जो नेचुरल डीके है उसका, वो आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ पैसा बनाने देगा, या फिर वो अननेसेसरी परेशान नहीं करेगा, है ना। तो इफ़ मार्केट जनरल इज बिटवीन पीडीएच वी एंड विक्स इज डाउन, दिस इज फ्लैट है या नेगेटिव में है, तो हम वहाँ पे क्रेडिट सिस्टम्स प्रेफर करते हैं, ठीक है। विराट कोहली है इन 5 मिनट चार्ट, हाउ कैन आई एनालाइज। अपने नाम अपना शायद दूसरा डाला है ना, विराट कोहली आया, डाउट आपका रियल नेम होगा, बट यहाँ पे सिंपल जो चीज़ है, 5 मिनट्स में आप डायरेक्टली कभी भी एनालिसिस नहीं करते, हमेशा हायर टाइम फ्रेम से चालू होता है एनालिसिस। तो मैं जब एनालिसिस करता हूँ तो 1 आवर में करता हूँ, तो 1 आवर में ये जोन अपना एक इम्पॉर्टेंट था, वो दिख गया था हमें मॉर्निंग में ही। उसके बाद 15 मिनट्स में भी ये जोन से ये इनका इम्पोर्टेंस हमने देख लिया था, है ना। और उसके बाद फिर 5 मिनट में आके अब हमने एंट्री टाइम करी वहाँ पे कि अगर मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन लेके जब ये वापस यहाँ से ऊपर निकल रहा है तो फिर इट कैन रेंज के लो से रेंज के हाई तक उसको घूमना है, बस उसको ट्रेंड नहीं करना है, उसको बस रेंज के लो से रेंज के हाई तक करना है। क्योंकि कैसा होता है कि देखिए मार्केट में भी 2 दिन अगर ट्रेंड किया है उसने और एक 2 दिन ऑप्शंस को स्पाइक करा है, उससे जो प्लेयर्स होते हैं उनका बायस बन जाता है कि आज भी मार्केट ट्रेंड करेगा, तो इसी तरीके से वो उनको फंसाता है। वो अब वो जिनको लगता है ये बायस में बैठे कि मार्केट आज भी ट्रेंड करेगा, उनको जैसे यहाँ पे पुट्स को थोड़ा सा इनिशियली हल्का सा स्पाइक करा है, तो वो लोग एक्साइटेड हो कि आज भी पुट ऊपर जाएगा, और वैसे ही फिर मार्केट ने पुट को धड़ाम से गिरा दिया, राइट। तो उसका इम्पोर्टेंस एक यही रहता है कि जो एक चीज़ें कंटिन्यूएशन में है वो कंटिन्यूएशन मार्केट बीच बीच में ब्रेक करते रहता है, ताकि जिन लोगों ने बायस बनाया वो यहाँ से लॉस लेके एग्जिट निकले। इसलिए हमारा मेन चीज़ है मार्केट में बायस नहीं बनाना, और ये पहले ही क्लियर हो गया, क्योंकि ना तो ये ट्रैप केस है, किसी को ट्रैप भी नहीं गया, पीडीएच के ऊपर नहीं गया, पीडीएल के नीचे नहीं गया, यहीं पे घूम रहा है। और एक तरीके से ये वॉल्यूम भी नहीं आ रहा है मार्केट में, रिड्यूसिंग वॉल्यूम कंटिन्यूसली, देखो ना मॉर्निंग से वॉल्यूम्स कंटिन्यूसली गिर रहे हैं। यहाँ पे चार्ट ही है सामने बैंक निफ्टी का, कंटिन्यूस वॉल्यूम्स हमारे डाउन ही जा रहे हैं। तो ये साइडवेज मार्केट का सबसे मेन सिग्नल होता है। वॉल्यूम नहीं है मार्केट में, तो फिर वो वॉल्यूम नहीं है तो फिर कोई सेंस ही नहीं बनता हो, है ना, कहाँ ऊपर जाएगा। अब जब वॉल्यूम बिल्डअप होगा फिर वो डायरेक्शन पकड़ेगा, जोर से जब वॉल्यूम आएगा मार्केट में तब वो डायरेक्शन पकड़ेगा, राइट। तो हम उस तरीके से उसको एनालिसिस करते हैं, और उस तरीके से मार्केट में वी ट्राई टू मेक आर पोजीशंस। और जैसे ये रेंजिंग है तो हमारा सिंपल स्टार्टिंग में हमने क्या था कि न्यूट्रल ट्रेड करेंगे, मतलब स्ट्रैंगल बना लो, वो था। फिर जो स्ट्रैंगल है वो तो परेशान करेगा ही नहीं कि मार्केट यहीं पे घूम रहा है अराउंड, है ना, 43,200 से 43,350, 100-150 पॉइंट में स्ट्रैंगल कोई ज़्यादा परेशान करता नहीं, क्योंकि विक्स भी डाउन है। तो अगर आपने स्ट्रैंगल भी बनाया अराउंड 930 के अराउंड, है ना, तो वो वही का वही घूम रहा होगा अभी। अब डायरेक्शनल ट्रेड के लिए हमारा क्लियर है कि ये जोन के ऊपर या नीचे जाना चाहिए। बैंक निफ्टी में निफ्टी का चार्ट तो बैंक निफ्टी से बहुत बेकार है, क्योंकि निफ्टी में स्पेस ही नहीं है बिल्कुल भी, हर एक 50-50 पॉइंट पे ब्लॉकेड है। बैंक निफ्टी तो भी थोड़ा फ्री फ्लोइंग है, इसलिए ज़्यादातर फोकस हमारा बैंक निफ्टी पे, इंडेक्स में अगर करना है तो। और स्टॉक्स जो है अभी वो आरईबीवी के लिए अब आना स्टार्ट हो रहे हैं, तो जैसे टीसीएस है, इन्फी है ना, सेक्टर के साथ इसको हम लोग इसको ट्रैक करने की कोशिश करेंगे। और अब जो है आपका बाकी भी सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर भी बुलिश है, क्योंकि एफएमसीजी सेक्टर भी पीडीएच के ऊपर है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर भी हम, या जो वहाँ पे बेस बिल्डिंग कर रहे हैं उनको भी आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, वहाँ पे अच्छे सेटअप्स मिल सकते हैं। ये अभी अभी सेक्टर एफएमसीजी ये मूव होना चालू हुआ है हिंदुस्तान यूनिलीवर 10 बजे के बाद से, है ना। तो यहाँ पे फिर उनको हम ट्रैक कर सकते हैं, और उनको हम लोग फिर जो है वी कैन ट्रेड इट। अगर ये बेस बिल्डिंग बनाए तो फिर ये दोनों साइड वापस मूवमेंट है, सेक्टर के साथ मूव हो रहा है, तो फिर कॉन्फिडेंस आएगा कि यस ये सेक्टर आज ट्रेंडिंग है। तो एफएमसीजी में थोड़ा सा मूवमेंट मार्केट में कंपैरेटिवली है एज़ कम्पेयर टू अदर सेक्टर। रिलायंस बीच में ही फंसा है, पीडीएच एक मिनट, इसमें निफ्टी में ये डाल दे रहे हैं,
रिलायंस बीच में ही फंसा है, पीडीएच पीडल के बीच में, तो रिलायंस में तो कोई सेटअप है ही नहीं अभी, वो आज उसका दिन नहीं है। ठीक है, तो हमारा मेजर अब ये कि एफएमसीजी के कुछ सेक्टर्स पे हम ध्यान रखेंगे कि एफएमसीजी और आईटी दो ही एक सेक्टर है जो इस तरीके से थोड़ा सा मूवमेंट दिखा रहे हैं मार्केट में। रेस्ट बाकी के सेक्टर इज जस्ट टाइम पास। मार्केट इज ऑन सी साइड और पी साइड। अभी जब तक अगर हम 43,000 कॉल ऑप्शन या इसकी बात करें ना, देखो अभी सिंपल चीज़ क्या है, या इसकी नॉर्मल एक बात करें 43,200, जब तक 43,200 315 के नीचे एक डब्ल्यू से क्लोजिंग नहीं देगा एक डोमिनेंट, तब तक मार्केट सी साइड रहेगा। ये एट द मनी ऑप्शन है ना, नियरली 300 के अराउंड मार्केट है, 300 350, ये 43,200 है। तो यहाँ पे जो है ये जब तक क्लोजिंग नहीं देगा ये पूरे एरिया के नीचे, कौन सा जोन है बता देता हूँ, प्रीवियस डे व्यू ऐप के पास उसने ये जोन बनाया है पूरा, ये वाला 300 से 320 वाला एरिया, ये 20 पॉइंट्स का एरिया। जब तक इसके नीचे कोई डब्ल्यू नहीं बनती, कॉल्स को एट द मनी कॉल्स को बिल्कुल शॉर्ट नहीं करना, इसको इसके नीचे पुश होना मैंडेटरी है तभी मार्केट में, क्योंकि अगर वो मार्केट ऐसा है कि अगर उसको ऊपर नहीं जाना है तो उसको नीचे भी नहीं जाना है, अभी वो बीच में फंसा है। तो 300 के नीचे 43,200 का जो दिसंबर 22 का कॉल ऑप्शन है, उसके नीचे उसको डब्ल्यू मिलना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ट्रेंड रिवर्सल अगर मार्केट में चाहिए, ट्रेंड रिवर्सल मतलब जो मोमेंटम रिवर्सल है, अगर इसको ट्रेंड भी नहीं बोलेंगे, बस ये मोमेंटम है ऑन द कॉल साइड, तो जो मोमेंटम रिवर्सल है वो मार्केट में तभी आएगी जब ये 300 के नीचे एक डब्ल्यू बनाएगा, और ऐसे फॉलिंग वॉल्यूम में नहीं, उसमें जो रेड कैंडल का वॉल्यूम रहेगा वो ऐसा आपको थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए, तब वो रिवर्सल, या हम बोल सकते हैं कि मार्केट अभी रेंज हाई के ऊपर जाने के लिए रेडी नहीं है। बट जब तक ये 300 320 के ऊपर सस्टेन रहेगा, मार्केट जो है वो बायर्स मतलब कॉल साइड ही मार्केट को हम उसको हमें देना पड़ेगा एडवांटेज, सिंपल बात है, क्योंकि वो हायर लोज बना रहा है, उसी साइड वो डायरेक्शन में मार्केट पुश कर रहा है, भरी स्लो जा रहा है बट वो जा रहा है। टीसीएस सामने खुला है, टीसीएस में डब्ल्यू नहीं बनी है कोई भी, है ना, अभी हम देखेंगे कोई डब्ल्यू नहीं है, 5 मिनट्स में भी कोई डब्ल्यू नहीं है, विक बना दिया, तो टीसीएस में कोई भी ट्रिगर नहीं हुआ है सेटअप। चलो, बिगनर विच इज़ द बेस्ट ऑप्शन ट्रेडिंग, बिगनर के लिए आप कैपिटल के हिसाब से रहता है, अगर आपका कैपिटल बिलो 20,000 है तो फिर आपको स्टॉक्स से स्टार्ट करो, बैंक निफ्टी ऑप्शन की जगह बैंक निफ्टी के स्टॉक्स ट्रेड करो। आपका कैपिटल अगर 30-40,000 से प्लस में है, फिर आप इंडेक्स ऑप्शंस में आप आओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें फिर आप हेज कर सकते हो। 20,000 के बिलो कैपिटल में आपको हेज करने की प्रोबेबिलिटी, मार्केट में आपको वो हेज नहीं कर पाओगे आप, है ना, तो फिर आपको सब नेकेड बाइंग ही करनी पड़ेगी, जो कि साइडवेज मार्केट में आपको डिफ़िकल्टी बहुत देगा हो, है ना। बॉटम ऑफ द जोन शिफ्टेड डाउन दैट ऑफ द बैंड, नहीं ये वाला नहीं, ये तो ये जोन नहीं है बीच का, ये वाला जोन है नीचे का, ये तो बस ऐसे ही अपना इंट्राडे का एक 1 मिनट के हिसाब से वो छोटा सा एरिया था। बट जो कॉल क्रेडिट का हमने जो बोला था, कॉल क्रेडिट जिनको एग्रेसिव लेना है, पीडीएल पे मार्केट था तो इसके ऊपर था वो जोन, ये दो ही है मार्केट में, और कोई बैंक निफ्टी में इसके अलावा और कोई एरिया नहीं है, बस ये दो जोन के बीच में वो फंसा पड़ा है। ओके, अमर जी है पोर्टफोलियो इन बिग डाउट्स एंड कन्फ्यूजन। ओके, आपको पोर्टफोलियो रिलेटेड है तो इस पर एक बार मैसेज कर दीजिएगा आप चैट में, यहाँ पे जब भी जाओगे तो यहाँ पे @KRMG गेम चेंजर है, उस पर आप मैसेज कर दिए पोर्टफोलियो का जो स्क्रीनशॉट है आपका लेके, तो आई विल ट्राई टू, क्योंकि समझना पड़ेगा कि आपका एक्सपोजर कौन से स्टॉक्स में ज़्यादा है ना, कि मिड कैप्स पे ज़्यादा है, या फिर ऑलरेडी आप 30 ऐसे स्टॉक में है कि 30-40% आपका पोर्टफोलियो कुछ स्टॉक्स डाउन है, तो फिर वहाँ पे हमें जो रिएक्शन टाइम रहेगा, हम ऑलरेडी उसमें थोड़ा लेट हो गए, है ना, तो वो एक बार वहाँ पे डाल दीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। HDFC भी सेम PDH
के ऊपर ही है, कोई बेस बिल्डिंग अभी नहीं बनाई है, कोई स्मॉल कैंडल्स कुछ भी नहीं है। तो एच जो है वो भी लो वॉल्यूम में बस अपना काम कर रहा है। और यहाँ पे ये बेस बिल्डिंग एक बार चालू होगा तो फिर प्रॉपरली इसमें नेक्स्ट सेटअप ट्रिगर होगा। और यहाँ देखिए मार्केट का मैनेज कैसे कर रहा है। अगर एच ऊपर जा रहा है तो एच बैंक को मार्केट वहाँ से ऊपर से नीचे पुश करके पीडीएच के ऊपर नहीं लेके जा रहा है। तो एक स्टॉक को, एक हैवी वेट को मार्केट पुश कर रहा है ऊपर, और दूसरे हैवी वेट को उसको वो हिलने नहीं दे रहा है ऊपर। तो ये इंडेक्स मैनेजमेंट ऐसे ही होता है कि एक जन ऊपर एक जन नीचे, बीच में जो आपका जो इंडेक्स है वो भी पीडीएच पीडीएल के बीच में लॉक हो जाता है। यस, इन्फिनिट डिसीज में भी वॉल्यूम कम है। ये कम है क्योंकि मार्केट ही साइडवेज है, तो आपका रिलेटिवली आपको वॉल्यूम मार्केट में थोड़ा सा आज के दिन कम ही मिलने वाला है ना। बट हमें WRC अच्छी चाहिए, और एटलीस्ट ऐसा नहीं चाहिए कि वॉल्यूम बहुत लो होना चाहिए, है ना। आपका वॉल्यूम थोड़ा रिस्पेक्टेबल बेसिस पे होना चाहिए। तो वॉल्यूम रिस्पेक्टेबल बेसिस पे आपको मेजर करने के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं 20 मूविंग एवरेज, है ना। ये 20 मूविंग एवरेज हम 5 मिनट्स में डालेंगे। तो जब ये ब्रेक डाउन करेगा तो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट में होना चाहिए उसमें पुश, हाँ जस्ट में। ओके, अदानी एंटरप्राइजेस कॉल 4000 at 90। ठीक है, तो अभी एटलीस्ट तो आप अभी 97 प्रॉफिट में हो। बट इसमें चार्ट पे देखते हैं इसका, अदानी एंटरप्राइज आपने होल्ड किया होगा उसको, स्विंग के हिसाब से होल्ड किया होगा इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अगर आपने उसके हिसाब से होल्ड किया है तो कॉल आपने जो लॉजिक यहाँ पे लाया हुआ है कि ये सपोर्ट है मार्केट का, है ना, ये सपोर्ट से प्राइस उसको राइज होनी चाहिए, तो यही उसका लॉजिक लग रहा है। अब उसमें आपने होल्ड किया है तो सबसे मेन चीज़ है कि मार्केट वो डाउन ट्रेंड में ही है 15 मिनट्स में, और 5 मिनट्स में भी अब आपको होल्ड करना है तो बस उसको ये 5 मिनट में एक ये एरिया आपको लगाना है। तो आप उसको ये स्टॉप लॉस लगा के 3993, मतलब हार्डली 10 पॉइंट का रहेगा। और अगर वैसे बाई साइड सेटअप में बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि अगेन कोई WRCs नहीं है, ये ब्रेक कर रहा है तो प्रॉपरली कुछ कर नहीं पा रहा। फिर भी अगर होल्ड करना है, ये 3993 के नीचे क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए उसने 5 मिनट्स में, अदानी ने। और अगर आपको मतलब मेरे हिसाब से अगर मैं रहूँ तो उसको ये ट्रेड एक्चुअली प्रॉपर वे से वो ट्रिगर नहीं हुआ है, क्योंकि बीच में ही ये मार्केट अटका पड़ा है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि ये 97 से अगर ये नीचे सेल ऑफ आएगा तो सीधा 87, 88, 85 में आएगा, है ना। और लॉट साइज इसका 250 है, तो अराउंड आपको 2000 के अराउंड जो है प्रॉफिट वो दे रहा है अभी, है ना। तो होल्ड करना है तो वही है, आपको इसके नीचे नहीं आना चाहिए, विच इज़ 3993। बस इसके नीचे अगर मार्केट ने क्लोजिंग दे रही WRC और ये जोन के अंदर आ गया, जो ये बड़ा सा जोन है इसका, तो फिर वापस जो है वो टाइम पास चालू होगा। और कॉल्स जो है वो वैल्यू, क्योंकि कॉल्स भी अगर आप देखोगे, कॉल्स भी अपने, ये तो मंथली है बट प्रीवियस डे व्यू ऐप के नीचे ट्रेड कर रहे हैं कॉल्स, है ना। तो यहाँ पे आपके कॉल्स भी है, ये इस 90 पे ही के नीचे अगर आ गए तो वो आपका ट्रेड ख़त्म हो जाएगा। बट ये लॉजिकल ट्रेड एक्चुअली है नहीं, प्रॉपर ट्रेड नहीं है यहाँ पे। बस आपने लिया होगा सपोर्ट में मार्केट है तो एक बेट लगाई होगी कि सपोर्ट से ऊपर जाएगा वो, है ना। बट जो प्रॉपर सेटअप है, प्रॉपर सेटअप नहीं कि मार्केट फंसा पड़ा है पीडीएल के बीच में, कोई ट्रेंड नहीं है इसमें अभी, बस वो साइडवेज ही है। यू कैन सी कुछ मूव ही नहीं हो रहा है ये 2 घंटे से, ठीक है। तो आइडली क्योंकि सेटअप में कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा है, मैं अगर अभी रहता आपकी जगह तो जितना प्रॉफिट ले रहा है उसको एटलीस्ट लॉक कर लो, या 50% अगर 2 मल्टीपल लॉट लिया है तो
एक लॉट लॉक करके बाकी लॉट सीधा कॉस्ट पे डाल के भूल जाओ उसको। देगा तो देगा, नहीं देगा तो फिर मार्केट जो है उस स्टॉप लॉस कॉस्ट पे ही चले जाएगा। एल टी चार्ट ठीक है। लार्सन का भी सेम है, बेस बिल्डिंग जो है उसने अभी छोटी छोटी कैंडल्स एक्चुअली बनाई नहीं है, सिर्फ ये दो ही बनाई है, प्रॉपर बेस बिल्डिंग नहीं है एल में। और इसका भी अगर हमें तो बेस बिल्डिंग के सेटअप से नहीं है, बट स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर हमें सेटअप पे करना है तो ये पूरा तामझाम उसको WRC से ब्रेक करना पड़ेगा। तो ये भी रेंज के अंदर देखो दोनों साइड जो है LNT फंसा हुआ है, तो ये वॉल्यूम भी नहीं है, इसको इसके ऊपर पुश करेगा अगर WRC से यहाँ पे, तो फिर नेक्स्ट लेवल आपका ये 2185 के अराउंड है, और फिर उसके बाद 2200 के अराउंड वो लेवल वहाँ पे मतलब मार्केट के पास है। ये दो उसके पास एरिया, इसको नीचे पुश करेगा तो फिर ज़्यादा बेटर हो जाएगा, बट फिर सेल ऑफ सब में मतलब आना चाहिए। सेक्टरल वाइड अगर सेल ऑफ आ रहा है जो LNT मतलब आपका कैपिटल गुड्स के अंडर आता है ना, तो आपका अगर सेक्टरल साइड निफ्टी भी गिर रहा है, LNT भी गिर रहा है, तो फिर वो बेटर हो जाएगा, है ना। बट अगर यहाँ पे इस जोन को ब्रेक कर रहा है तो WRC वॉल्यूम के साथ करेगा, फिर आप उसको ट्रेड ले सकते हैं, और WRC के नीचे क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रहेगा। बस ये इसका LNT में व्यू वही है कि अभी तो फिलहाल साइडवेज है, बट PDL यहाँ पे उसने PDL के नीचे विक बना है, तो अगर ये इसको ब्रेक कर रहा है तो फेक रेंज एक्सपेंशन सेटअप LNT में ट्रिगर होता है। बस प्रॉब्लम ये है क्योंकि मार्केट साइडवेज है, तो आपके जो टारगेट्स है वो एकदम क्लोज है, चिपक के है, मतलब हर 10 पॉइंट में आपको कोई ना कोई ब्लॉकेट दिख रहा है मार्केट में, हाँ? yes. TCS में कैसा है WRC, देखिए ये चीज़ एक मेन रहती है आपकी। WRC ये मैटर नहीं करती है नीचे, आपकी WRC जब ये जोन को ब्रेक करेगी ना तब मिलनी चाहिए, है ना। TCS प्रशांत जी का कि एक्टिवेट हो गया, ये WRC जोन के नीचे बने नहीं, जब ये ब्रेक होगा ना यही मिलनी चाहिए, ये इसको ब्रेक करते हुए WRC मिलनी चाहिए जो यहाँ पे उसने दी नहीं है। नीचे बनेगी ऊपर बनेगी वो हमारे लिए मैटर नहीं करता, वो इंपॉर्टेंट नहीं होती, वहीं पे ये ब्रेक होनी। जैसे अभी बैंक निफ्टी अगर यहाँ पे ऐसे बहुत एकदम आराम से निकला, फिर यहाँ कोई WRC ऊपर बना दिया, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। जब ये इसको ब्रेक करेगा WRC वही के वही चाहिए, नहीं तो फिर वो देखो इस तरीके से ये मतलब फिर वो ट्रैप हो जाते हैं, मतलब आप सेल करोगे आप फंस जाओगे उसमें। अगर ये WRC है तो यहाँ से ही ब्रेक होना चाहिए डाउन साइड, और फिर वो मूव आता है उसमें। तो TCS में वो चीज़ नहीं हो रही है, ये नीचे वाली चीज़ नहीं मैटर करती। हमें जब जोन ब्रेक हो रहा है हमें तभी के तभी चाहिए, है ना। 15 मिनट में भी यू कैन सी जब जोन ब्रेक हो रहा है नीचे से इतना बड़ा विक बना दिया उसने, तो WRC है ही नहीं मतलब TCS। तो वो ठीक है, आप देखो मेन चीज़ क्या, सेक्टर क्लियर, अगर सेटअप क्लियर नहीं है तो उसको रिजेक्ट छोड़ दो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैसा गलत सेटअप में लूज़ करने से बेटर है अवॉइड करो सेटअप को, क्योंकि WRC जो जोन है तभी मिलनी चाहिए, उसी जोन को ब्रेक करना उसके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद वो बन रही है तो वो WRC जोन को नहीं ब्रेक कर रही, वो मैटर नहीं करता हमारे लिए। चलो बैंक निफ्टी और थोड़ा सा पुश दे रहा है, बट यू कैन सी कॉल ऑप्शंस देखो बिल्कुल भी मूव नहीं हो रहे। 330 से 340 अटका पड़ा है वहाँ पे। अभी 350 तक चला गया, एक मिनट चार्ट रिफ्रेश नहीं हो रहा है। चलो तो अभी उसमें देखना है बैंक निफ्टी को, अगर WRC से निकल रहा है तो फिर वो ट्रैक उसको कर सकते हैं, मतलब ट्रेड हम कर सकते हैं। ये WRC विथ वॉल्यूम यहाँ पे निकलना है, और ये WRC के नीचे क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रहेगा।
क्लोजिंग के बाद ही करनी है, बीच में ऑर्डर्स आपको नहीं डालने हैं ना, जो रहते हैं पूरा क्लोज करने देना उसको, क्योंकि वो जोन ही ऐसा है कि उसको पूरा जब तक क्लोज नहीं करेगा वो फंस जाएगा वहाँ पे। ये देखो, ये क्लोज नहीं कर पाया ये, तो यही मार्केट का प्रॉब्लम है, क्लोज नहीं कर पाया। देखो पूरा एकदम जहाँ पे जोन है ना वहीं पे एग्जैक्ट उसने बनाया, वो एक्चुअली क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है, वो प्रॉब्लम वही है। और रेंज में अगर क्लोजिंग नहीं मिला ना, यहाँ से पूरा मार्केट सेल ऑफ कर देगा। तो क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, उसको डोमिनेंस दिखाना चाहिए बायर को, वो नहीं आ रहा है। तो साइडवेज में इसीलिए जो चीज़ है कि ये थोड़ा सा वो क्लियर नहीं होता उसको करना क्या है। जहाँ जोन हमने बनाया ना उसका क्लोजिंग देखो, बस उसके ऊपर भी नहीं, नीचे ही क्लोजिंग दे दिया। नहीं तो जैसे डब्ल्यू बनी मार्केट ऐसे एकदम पुश कर देता था, हार्ड से पुश कर। देखो अब क्या कर रहा है वो, नीचे उसको पुश कर रहा है। क्यों इतना सेलर, 1 मिनट हो गया अभी ये कैंडल बनी हुई है, बायर बायर लेके नहीं जा रहा है ये क्लोजिंग के ऊपर थोड़ा सा, बिकॉज ऑफ दिस ये। और यहीं पे लोग फंसते हैं। अब वो क्या करेंगे, ये कैंडल देखेंगे, है ना, ये कैंडल देखेंगे, अरे वाह ये कैंडल ने ब्रेक किया क्या, वहाँ पे वो फंस जाएंगे। जोन को ब्रेक नहीं किया इसने, ये पूरा जो एरिया है कल का आज का, इसको पूरा ब्रेक करना। और ये हमारा पहले से क्लियर था माइंडसेट। देखो पूरा वापस वो अंदर आ गया। अगर किसी ने वहाँ पे जैसी बाई किया वहाँ से एकदम देखो मार्केट में कॉल्स गिरना चालू है तुरंत। तो उसकी साइकोलॉजी को समझना है, मार्केट के बिहेवियर को समझना है अगर आपको ट्रेडर बनना है। तो आप बीच में हम कुछ भी करेंगे ना तो फंस जाओगे। ऐसे कैंडल कैंडल खेले आप पीछे भागोगे हर एक कैंडल के, फंस जाओगे। वो चीज़ नहीं करनी है आपको। ट्रैप करता है ना, इसलिए यू कैन सी अब कितना बढ़िया उसने वहाँ पे ट्रैप किया। सिंपल चीज़ है कि हमारा क्लियर था कि इस जोन के ऊपर क्लोजिंग चीज़ जो वो नहीं दे पाया, है ना। ये देखिए डब्ल्यू की जो क्लोजिंग है उस जोन के ऊपर दी भी नहीं उसने ढंग से डोमिनेंटली, और वहीं पे क्लोजिंग है। और अपना मॉर्निंग से यही क्लियर था, इसके ऊपर ही वहाँ पे हमें आपको डेबिट के लिए आप जा सकते हो अगर जाना है तो, क्योंकि इसके बाद फिर मार्केट में एक एरिया ओपन हो जाएगा। ये आर्ली का भी ये स्ट्रक्चर पॉइंट है 43,430 के अराउंड, राइट। और वहीं पे वो देखो मार्केट पूरा एक तरीके से कंप्रेस होके कितना बढ़िया तरीके से ट्रैप किया। सब कॉल बायर्स यहाँ पे फंस गए। इसलिए यहाँ पे ये चीज़ नहीं है। मार्केट साइडवेज है तो वहाँ पे उसको ट्रेंडिंग, अननेसेसरी ट्रेंडिंग हमें नहीं चूज़ करना है, और इस तरीके से ही ट्रैप होते हैं। दिस इज़ दिस कि डब्ल्यू ने अपना काम नहीं किया। मार्केट डब्ल्यू बनाए, बट डब्ल्यू सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसके वजह से ऑल्सो यू कैन सी इसको यहाँ से निकलना चाहिए, जो कि वो नहीं निकल पाया। एंड पूरा वापस रेंज के अंदर लॉक कर दिया इतनी बड़ी कैंडल से। तो कॉल जो 370 का हाई मारा है अभी, वो 320 में 40-50 पॉइंट विद इन 15 मिनट्स वो अभी गिर गया। तो स्लो फॉल है, बट अगर ये फास्ट मार्केट में मार्केट कभी ट्रैप करता है ना तो बहुत जल्दी से और ज़्यादा फास्ट मार्केट गिराता है प्रीमियम्स को, है ना। तो यहाँ पे पूरा रेंज के अंदर आ गया। तो ये जो आधा 1 घंटा लिया है वो पूरा उसने विद इन 5 कैंडल्स पुश कर दिया। तो इसीलिए अब कॉल सेलर जो रहते हैं वो हमेशा थोड़ा एग्रेसिव रहते हैं, उनको पता है कि जब कॉल्स रिट्रेस होते हैं बहुत फास्ट होते हैं पुट्स के कंपैरिजन में। अब ये पूरा डब्ल्यू ये बना रहे हैं,
इसके अंदर, बट यहाँ पे कोई डायरेक्शनल नहीं देखना है, सिंपल चीज़ है। डायरेक्शनल के लिए हमने क्लियर किया है, आपका ये इस जोन के नीचे आना चाहिए 43,200। तो ये सेल मत कर लेना एक WRC देख के। अगेन बोलो, WRC इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका लोकेशन इंपॉर्टेंट होता है, उसका टाइमिंग इंपॉर्टेंट होता है, राइट। सिर्फ WRC कहीं भी बन रही है, आप ट्रेड ले रहे हो तो कोई मतलब नहीं है, फंस जाओगे वहाँ, ठीक है। तो वो बहुत बहुत ज़्यादा क्रूशल है। एंड यहाँ पे मार्केट ने ट्रैप किया है, बट ये नीचे जाने के लिए ट्रैप नहीं किया होगा उसने, यहाँ पे बस साइडवेज टाइम स्पेंड करेगा। जो प्रॉपर वो बियरिश जब होना है, तो ये जो आपका एट द मनी है, यहाँ पे आपको एक्शन दिखना चाहिए। 300 के नीचे इसने क्लोजिंग देनी चाहिए, तब वो बियरिश मोड में चला गया, वापस सेलर के कब्जे में मार्केट चला गया, मतलब इंट्राडे सेलर्स। क्योंकि डायरेक्ट स्विंग ट्रेडर्स के इसमें स्विंग अगर हम देखेंगे तो मार्केट अभी भी वहाँ पे जो है लोअर हाई में ही चल रहा है, बट इंट्राडे में बायर से वापस वो सेलर के साइड मार्केट फिर टर्न हो गया। WRC 5 मिनट्स में करे, 1 मिनट उससे नीचे के टाइम फ्रेम में अभी मत आइए एटलीस्ट। सुनील जी, ठीक है। जिनको पोर्टफोलियो रिलेटेड इश्यूज़ है, आप वहाँ पे जो टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है उसमें आप भेज दीजिए, है ना। वो एक बार दे उसके तभी आई विल सी वहाँ पे क्या है। कल तो यूट्यूब, आज मार्केट ओपन होते ही कल यूट्यूब एंड सोशल मीडिया पे सब बोल रहे थे कि आज मार्केट ओपन होते ही गिरेगी, है ना। बट वो वही है, सोशल मीडिया वाले वो टाइम पास करते हैं। वो उनका क्या है कि जब व्यू उनका सही निकलेगा तब वो ढिंडोरा पीटेंगे, जब व्यू गलत होगा तो कुछ बहाना बना के कर देंगे। बट हमारा काम है, हम व्यू नहीं बनाते, है ना। एज अ ट्रेडर्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सिंपल है, वी डोंट फॉर्म व्यूज़, वी रिएक्ट मार्केट क्या कर रहा है। ये PDL पे था सिंपल, यहाँ से रिवर्सल का सेटअप, वहाँ पे जब मार्केट रिवर्सल के लिए गया तो हमने वहाँ पे उसको उसके डायरेक्शन में लिया कि यस अभी रेंज प्ले कर रहा है मार्केट, लो रेंज, लो से रेंज है, तो हमने उस डायरेक्शन में उसको ट्रेड करेंगे। अब मार्केट जब रेंज हाई पे आ गया, वो नहीं निकल रहा है वापस, वो नीचे ब्रेक कर रहा है, तो अभी भी वो साइडवेज फेज में ही है, इसी रेंज में घूम रहा है। अगर कॉल ऑप्शन जो मैंने बताया 43,200 300 के नीचे अगर ये अपना ब्रेक डाउन कर पाएंगे तो वापस ये फिर रेंज हाई से रेंज लो कर देंगे। 43,200 का जो एट द मनी कॉल ऑप्शन अभी भी वो वहीं पे घूम रहा है, ब्रेक डाउन नहीं किया उसने। जब वो ब्रेक डाउन कर पाएंगे तो कि मार्केट ही साइडवेज है, तो वहाँ पे बस अप डाउन अप डाउन अप डाउन ही आपको दिखते रहेगा वहाँ पे, है ना। अब इसलिए वही है कि पहले कॉल्स ने स्पाइक, फिर पहले अर्ली मॉर्निंग पुट्स थोड़ा स्पाइक दिया, फिर कॉल स्पाइक दिया, वापस पुट स्पाइक देंगे, ये चेंज हो रहा है मतलब, है ना। अक्रॉस द डे चेंज हो रहा है, तो ये साइडवेज मार्केट में ही ऐसे चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। ओके, तो मार्केट तो अभी पुश हो ही गया पूरा नीचे तक, कोई ये नहीं है। और अपना SRF मेरिको, ओके, इसकी क्वेरी आई है। मेरिको में मार्केट ने अगेन अगर हम देखेंगे 5 मिनट्स में, राइट, 5 मिनट्स में बहुत अच्छी WRC है, जिसने
ये पूरा जो एरिया है उसको ब्रेक किया है। यस, तो मैरिको वॉज अ बेटर ट्रेड, और ये इसलिए जा भी रहा है ऊपर से। ये पूरा जो एरिया है उसको उसने ब्रेक किया, और डब्ल्यू देखो प्रॉपर है, वॉल्यूम भी अच्छा है। तो ये सेटअप और सेक्टर भी पीडीएच के ऊपर है, इसलिए इसने परफॉर्मेंस भी वहाँ पे 2 पॉइंट। अब जितना है मार्केट स्लो है, थोड़ा धीरे धीरे जाएगा, बट ये जब तक इस जोन के अंदर आएगा नहीं वो बुलिश ही रहेगा, राइट। तो यस, मैरिको वॉज अ गुड रिलेटिव ट्रेड कंपैरेटिवली। एसआरएफ, अभी एसआरएफ का भी देखेंगे। एसआरएफ भी पूरा पूरा वहाँ पे अब टाइम पास करना हो गया, पीडीएल तक पूरा रिट्रेस करके फिर वहाँ टाइम पास कर। एसआरएफ में भी जो इसका है ये बेस बिल्डिंग कर रहा है, ऊपर पीडीएच नीचे ये डब्ल्यूआरसी ऐसे ब्रेक डाउन करेगा तो डेलो तक उसके पास स्पेस रहेगा फिर। तो एसआरएफ भी यस, यू गाइस कैन ट्रैक वहाँ पे। और वॉल्यूम डिप है, बट वॉल्यूम के साथ ही निकलना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम बिना वॉल्यूम के निकल रहा है तो कोई मतलब नहीं है फिर। ठीक है, तो इसको इस तरीके से अभी ट्रैक कर रहे हैं। अल्टीमेटली अभी बैंक निफ्टी में वापस वो रेंज जो था दोनों जोन के बीच में पिस गया है। ये जो स्टॉक्स है, स्टॉक्स भी अभी बहुत स्लो मूव हो रहे हैं, तो वो धीरे धीरे स्लो ही होंगे, मार्केट ज़्यादा हिल नहीं रहा है, तो इट विल काइंड ऑफ मूव इट इन लिटिल बिट स्लो, है ना। अभी जो ट्रेड रहेगा, तो यहाँ पे हमारा कॉल सेट ट्रिगर नहीं हुआ है। जब एक 300 का, जैसे मैंने बताया, वापस वो रिपीट कर दो, 300 का लेवल जब तक डब्ल्यू से ब्रेक नहीं होता 43,200 कॉल में, जो बैंक निफ्टी का नियरली एट द मनी ऑप्शन है, तब तक उसमें आपको अपोजिट साइड ट्रेड नहीं लेना है, सिंपल बात है। क्योंकि ये यहाँ से फिर वो थोड़ा सा विक मार के ऊपर भागेगा, वो बस डांस करते रहेगा। कॉल सिर्फ कॉल जो ऑप्शंस है वो आप देखेंगे बस डांस कर रहे हो वहाँ पे, और कुछ नहीं। ठीक है, तो इसी को अभी ऑब्जर्व करना है। अभी ये जब ऊपर जाएगा तभी वहाँ पे, एंड कॉल का सेल साइड हमने दिखाया कि कॉल से जब 300 के ऊपर 4200 जाएगा, तभी हमें 300 के नीचे, तभी यहाँ पे आपको कॉल साइड एक कॉल क्रेडिट वगैरह आप बना सकते हो, और रेंज लो तक हम प्ले करेंगे। वापस ये रेंज लो टारगेट हो जाएगा। अगर ये नहीं निकल रहा है इसके एरिया के नीचे और 300 के नीचे भी 43,200, तो फिर ये बस ऊपर नीचे यहाँ पे डांस करेगा। ये छोटा सा रेंज बनाया, रेंज विद इन रेंज यहाँ पे बनाया उसने। और अब जब ये सेकेंड हाफ में अगर ये ब्रेक करेगा तो इसको छोड़ना नहीं है, फिर बहुत बढ़िया एकदम स्पाइक वो दे सकता है।